जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इसकी बता
सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज अगर क्लियर है तो एक बार बता दो फटाफट से। इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल प्लीज लेट मी नो। ओके ठीक है। सो लाइक बहुत दिनों बाद अपन लोग बात कर रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं एक दूसरे से। फर्स्ट थिंग इज लेट्स सी कि अभी क्या कर रहे हो आप लोग। हाउ यू आर स्पेंडिंग योर समर, राइट? कैसे क्या किया अभी आप लोगों ने, व्हाट डिड यू डू जो लास्ट 10-12 दिन थे आपके पास। एक बार चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से कि क्या कर रहे थे। फिर अभी बात करेंगे आज इस जो नेक्स्ट 45 डेज या नेक्स्ट जो 1.5-2 महीना हम स्पेंड करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं, कैसे हमें करना है, लाइक व्हाट वी हैव टू डू, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स टुगेदर। ठीक है, जल्दी से मेरे को बता दो फटाफट से क्या किया तुम लोगों ने, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइक लास्ट 10-15 डेज। चैट बॉक्स में डालते चले जाओ। इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट एंड लेट मी नो। हाँ सत्यम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, राइट? सत्यम कुछ कहना चाहते हो? सत्यम वाशने। ठीक है, जल्दी से डालो यार, चैट बॉक्स में डालो फटाफट से। हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइक ओके लर्निंग जेएस फ्रंट एंड वेब डी, लर्निंग बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, कवरिंग बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड, फाइंडिंग आइडिया। ओके रुद्राक्ष, फाइंडिंग आइडिया आपको पहले बताया था, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लुक फॉर द आइडिया, राइट? यू नीड टू कम अप विद एन आइडिया ऑन द डे वन, है ना? ये मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था मैंने बताया था आपको। ठीक, अमित इज सेइंग डीएसए, ठीक है। फाइन, ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कर लो सब लोग अपने फटाफट से। कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे क्लास में। वी विल बी हैविंग आवर कैमराज ऑन, राइट? ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लो सब लोग। सर आप म्यूट है शायद से। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कैमरा चालू कर लो सब लोग फटाफट से, ठीक है। एक सेकेंड, आई बैक इन 1 सेकेंड, राइट? जब तक कैमरा सब लोगों के चालू हो जाना चाहिए। चालू, जिसका कैमरा चालू है वो अटेंडेंस है उसकी, ध्यान रखना, ठीक है। हरी अप गाइस, हरी अप, फटाफट से यार, फटाफट से।
तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था फर्स्ट थिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, आपका कैमरा ऑन रहेगा, आप अपने नाम के साथ जो पूरे नाम के साथ लॉगिन करोगे, इसमें से अटेंडेंस लगेगी आपकी अपने आप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगने वाली है, कैमरा ऑन रहेगा तो अटेंडेंस लगेगी, नहीं रहेगा अटेंडेंस नहीं लगेगी। मुझसे मत कहना बाद में कि आई वॉज देयर और आई वॉज नॉट देयर, राइट, मेरे को जस्टिफाई मत करना आप, ठीक। सेशन के ड्यूरेशन में कैमरा ऑन करके बैठना है आपको, ये कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और बाकी इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन, पूरा बात करेंगे, मतलब मजा आएगा आपको ना पूरा सेशन अटेंड करने में, ठीक। चले, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, क्या करने वाले हैं, कैसे हम ये 45 डेज स्पेंड करने वाले हैं, नेक्स्ट 45 डेज। तो आपको आइडिया तो है ही ना कि हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो पहले मैं ना आपको एक टाइम टेबल देता हूँ कि व्हाट टाइम टेबल वी नीड टू फॉलो, है ना। मैं आपको एक टाइम टेबल आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, राइट। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, आई एम श्योर, है ना। एंड लेट मी गिव यू दिस टाइम टेबल। ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, स्क्रीन दिख रही है सबको, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट। सो दिस इज हाउ द टाइम टेबल इज, लाइक दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द वीकली शेड्यूल ऑफ आवर्स, ठीक है। तो 12 से 2 सेशन का टाइम रखा है, क्यों रखा है 12 से 2 का टाइम, ये समझते हैं इस चीज को कि व्हाई इट इज 12 to 2, राइट। ऐसा नहीं है कि 12 से ही आपका दिन स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, ठीक है। ये टाइम टेबल मैंने शेयर भी किया था ग्रुप पर, मिल गया होगा आपको, ठीक है। तो विल स्टार्ट आवर डे एट 10। कैसे स्टार्ट करने वाले हो, जो टीम हमने डिवाइड करेंगे, टीम जो जो हमने बनाई है ना, टीम की डिटेल्स नहीं है, वो लिस्ट मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा एक बार, अगर आपके पास टीम की डिटेल्स नहीं है। तो जो टीम हम लोग फॉर्म करेंगे, हर टीम का एक टीम लीडर होगा, राइट। हर टीम क्या करने वाली है, हर टीम अपनी एक स्क्रम करेगी, डेली स्क्रम, जैसे कंपनीज में आप कभी भी जाओगे तो हर टीम की एक स्क्रम होती है। स्क्रम में क्या होता है कि टीम के अपडेट्स होते हैं कि हर मेंबर ने क्या किया है, कल आपने क्या किया था, राइट, कल आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए। अगर ऐसा तो नहीं किसी टास्क में आप अटक गए हो, किसी टास्क में आप फंस गए हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये चीज जो है, ये प्रॉब्लम्स आपकी ना आए, इसके लिए हर मतलब पूरी टीम का एक अपडेट होता है, जो मॉर्निंग में 10 बजे आपको करना है, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ही आप अपनी टीम के साथ अपडेट लोगे, अपने टीम लीड, आपका जो टीम लीड होगा वो अपडेट्स लेगा आपसे कि भाई क्या हुआ, वो नोट डाउन करेगा, सारी चीजों के नोट्स बनाएगा, मतलब ना कि क्या क्या परफॉर्म, कौन बंदा किस चीज पे काम कर रहा है, राइट। कौन बंदा कहीं फंसा हुआ है, किसी चीज में फंस गया है, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जो 1 घंटा है 11 से 12 का, राइट, यू विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द टीम। जो टीम लीड्स होंगे वो अपनी टीम के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। उनके लिए कोई सोल्यूशन, जैसे कुछ बेसिक सी चीजें जहां पे कोई फंस गया है कोई टीम मेंबर, तो वहां पर हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर नहीं होता है, कुछ भी चीज रिजॉल्व नहीं होती है, कोई ऐसा इशू है जो टीम मेंबर या टीम लीड जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है टीम मेंबर का इशू, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके बाद एक सेशन रहेगा 12 से 2, जिसमें हम कुछ ना कुछ, राइट, वी वुड बी इंटरेक्टिंग, वी वुड बी डिस्कसिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी, राइट। वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगा, इसका रोड मैप मैं अभी डिसाइड करूँ, आपको बता दूंगा पूरा कि कैसे होने वाला है। फर्स्ट वीक में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड वीक से क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। विल आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि कौन कौन है, किस किस को, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सब मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेली स्क्रम विद द टीम लीड्स। फिर हम क्या करेंगे 2 बजे से लेके 4 बजे तक, है ना। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 5-5 लोगों की 20 टीम बनती है, तो 20 की 20 टीम लीड से अपडेट्स ले पाना, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4-4 5-5 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, या 4 मेंबर को 4 टीम्स को सिलेक्ट करेंगे, 4 टीम के टीम लीड्स के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है। मैं पर्सनली मीट करूंगा। तो यहाँ जो 10 से 11 देख रहे हो, यहाँ पे टीम लीड जो है अपनी टीम के साथ मीटिंग करेगा, और यहाँ पर 2 से 4 जो आप देख रहे हो, इसमें हम जो है, हाँ, वो मीटिंग करेंगे इसके साथ, टीम लीड के साथ, ठीक है। हम हमारे मतलब हम लोग मीटिंग करेंगे टीम लीड, और उनकी टीम में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है, कितनी प्रोग्रेस चल रही है, वो अपडेट्स हम लोग आपकी टीम की लेंगे आपके टीम लीड से, ठीक है। उसमें कोई भी इशू है, कोई भी चीज है, क्या प्लानिंग करनी है टीम के लिए, ठीक है, वो सारे रिजोल्यूशन हम लोग 2 से 4 में करने वाले हैं,
एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर डे, राइट। 4 बजे हम अपना डे एंड कर देंगे, उसके बाद अपना काम कर सकते हो, जो भी चीज आपको करनी है, डेवलपमेंट जो भी आपको करना है आपकी, आप अपना आराम से कर सकते हो, टीम में टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगले दिन फिर आप अपनी टीम से पूछोगे भाई क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस रही, कल क्या क्या किया, राइट। कैसी वो जो डिस्कस डिसाइड किया था वो हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा टीम लीड करेंगे। फिर सेम प्रोसेस हम लोग पूरे दिन रिपीट करेंगे इस तरीके से। दिस विल हैपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। On Saturday, there would be industry expert who would be visiting, who would be coming up in the sessions and would be reviewing the progress, right? कि आपने इस वीक जो टीम्स ने किया है, किसने क्या किया है, और वीकली प्रोग्रेस क्या रहने वाली है, वो भी मैं आपको यहां दिखा देता हूं। हाउ दिस वीकली प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी। तो पहले मुझे ये बता दो, क्या ये क्लियर है कि डेली शेड्यूल कैसे रहने वाला है, टीम अपडेट्स में क्या होने वाला है, ऑनलाइन सेशन में हम क्या करेंगे, और डेली स्क्रम विद द टीम लीड इसमें क्या होगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में +1 टाइप कर दो अगर इफ दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज टाइप +1 इन द चैट बॉक्स इफ दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, गुड है यार, गुड है। ओके, सबको करना है, सबको, मेरे को सबके सबका फीडबैक आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों के जो है कैमरास ऑन नहीं है, बाद में मत कहना कि अटेंडेंस हमारी एब्सेंट क्यों मार्क हुई आज के दिन, ठीक है। दिस इज ऑटोमेटिक, राइट, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। इसके बाद the next thing that we are going to do is how we are going to expanding this is so this would be the life cycle for our this summer training, right, कि हम किस तरीके से करने वाले हैं इसको। so टीम फॉर्म हमने करी रखी है पहले से, है ना, टीम दोबारा बनाने की मेरे को जरूरत है नहीं। टीम जो बनी हुई है वो टीम फॉर्मेशन वाले स्टेप में वो चीज हम करने वाले हैं। उसके बाद आइडिया फाइनलाइजेशन पे हम लोग काम करेंगे। आप लोग आइडिया सोचोगे एंड दिस हैज टू बी अ रियल वर्ल्ड आइडिया, ठीक है। मैंने आपको 10 से 15 दिन दिए थे ये सोचने के लिए कि आप मार्केट जाओ, सोचो, लोगों से बात करो, डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम है, फिर देखो आप मार्केट में देखो कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। लोगों से बात करके देखो, आपके रिलेटिव्स के जो बिजनेसेस हैं क्या उनको कुछ किया जा सकता है, उनमें कुछ ऑटोमेशन लाए जा सकते हैं, उनको इंप्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता किसी चीज की वजह से, राइट। ये चीजें आप डिस्कस करो अपने प्रॉब्लम्स फाइनलाइजेशन के लिए। तो हम सबसे पहले टीम फॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद आइडिया फाइनलाइज करने वाले हैं कि किस आइडिया पे आपकी टीम काम करेगी। देन वी विल गो विद, तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, राइट। जनरली आप फुल स्टैक सीखोगे तो लोग पहले आपको HTML CSS कराते हैं, उसके बाद फिर वो बैक एंड कराते हैं, राइट, दे डू दैट वे। बट यहाँ अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन थिंग, राइट। वी डोंट हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। मेरे को HTML के टैग्स नहीं रटने हैं, ठीक है। मेरे को बनाना आना चाहिए, चीजें बिल्ड करना आना चाहिए। किसी ने आइडिया दिया तो मैं आइडिया पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकूं। तो सॉल्यूशन बनाने का जो सही तरीका है वो प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। वहां पर पहले HTML सीखा नहीं जाता। अगर मैंने आपके साथ आइडिया डिस्कस किया है तो ऐसा नहीं होगा पहले मैं आपको बोलूंगा कि आइडिया डिस्कस किया, अब HTML सीखते हैं, अब CSS सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे। इट इज नेवर दैट वे, राइट। इट इज लाइक कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसके ER डायग्राम सबसे पहले बनाए जाते हैं, उसके यूज केस डायग्राम्स बनाए जाते हैं। तो जब भी आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे तो ER डायग्राम्स बनाओगे, यूज केस डायग्राम्स बनाओगे, उससे फिर डेटाबेस तैयार करोगे कि भाई डेटाबेस में कितनी टेबल्स होनी चाहिए, डेटाबेस कैसा दिखना चाहिए, कितने जॉइंस लगे, मतलब क्या किस तरीके से डेटा, क्या क्या डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, क्या रेलेवेंट डेटा है, राइट। फिर डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। डेटाबेस पढ़ा है सब लोगों ने? वी ऑल हैव स्टडीड डेटाबेस, राइट? यस, नो, टेल मी गाइस, यस, नो। ठीक है, डेटाबेस सबने पढ़ा है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस? व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस? यश इज सेइंग रिड्यूस रिडंडेंसी, ठीक है, रिड्यूस रिडंडेंसीज एंड एनोमलीज, ठीक, ओके। एंड हाउ डू वी डू इट, राइट? हाउ डू वी रिड्यूस anomalies or redundancies, right? How do we do it?
यू नीड टू आंसर, राइट, यू नीड टू आंसर। ये सब पढ़े हुए हैं, सारी चीजें आपने पढ़ा, डेटाबेस पढ़ा भी होगा और अभी टॉप भी कर दिया होगा, 10 पॉइंटर 8 पॉइंटर भी स्कोर कर लिया होगा आप लोगों ने आराम से। डेटाबेस तो पढ़ा है ना सबने, तो 8-9 पॉइंटर भी सब बैठे होंगे सारे के सारे, है ना। देखो ये देयर आर सर्टेन फॉर्म्स, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, है ना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना, ये सब लगता है। मेरे को बताओ कि डेटा आपने जो भी नॉर्मलाइजेशन किया होगा, नॉर्मल फॉर्म्स लगाए होंगे, तो आपने हमने किया क्या होगा एक्चुअल में। जब मेरे को नॉर्मल फॉर्म्स में फर्स्ट एनएफ में लाना था, 2 एनएफ में लाना था, 3 एनएफ में लाना था डेटा, तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने टेबल्स को 2 टेबल बना दिया उसका, राइट। दिस इज व्हाट द प्रोसेस वी डिड, राइट। हमने एक बीच में टेबल लगाया, जैसे मेरे को बनाना है एक यूजर टेबल बनाना है। अब यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को उसके अंदर स्टोर करनी है ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि यूजर के, तो है ना, यूजर से सपोज स्टूडेंट समझते हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे को समझनी है। अब स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, राइट, उसका उसके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे को स्टोर करनी है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसके पास, उसके सपोज 5 सब्जेक्ट हैं, तो यूजर टेबल में कितनी एंट्री बनेगी, 5 एंट्री बनेगी। अगर सब्जेक्ट इज वन थिंग, वन एंट्री, राइट। तो ये यूजर विद दिस फर्स्ट सब्जेक्ट, यूजर विद सेकंड सब्जेक्ट, यूजर विद थर्ड सब्जेक्ट। डू वी एग्री विद दिस और नॉट। ठीक है, तो जनरली हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, टेबल्स को ब्रेक करते हैं कि नहीं करते, बताओ। डू वी ब्रेक द टेबल्स और नॉट। और मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और फिर उनमें ज्वाइन लगा करके डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, है ना। जो सिंगल टेबल, कभी भी सिंगल टेबल नहीं रहेगी, सिंगल टेबल बड़ी टेबल नहीं बनाते जिसमें अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले। हम बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं, कुछ ज्यादा, मतलब कुछ टेबल्स बनाते हैं और टेबल में ज्वाइन लगा करके फिर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यूजर सब्जेक्ट टेबल बना दूंगा, यूजर डिपार्टमेंट टेबल बना दूंगा, राइट। if a user can be in multiple departments, ठीक है, so we can do it this way। तो यहां पर ना सबसे पहले हम लोग डेटाबेस स्कीमा कैसे बनेगा, यूजर टेबल में क्या क्या एंट्रीज रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी, ये चीज सीखेंगे। उसके बाद हम लोग, और फिर हर प्रोजेक्ट का हर किसी का डेटाबेस अलग होने वाला है, हर किसी का डेटाबेस स्कीमा अलग होने वाला है। दिस इज व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट। सब अपने अपने हिसाब से डेटाबेस स्कीमा बनाओगे और फिर वीक के एंड में जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट आएगा तो वो देखेगा कि आपका डेटाबेस का स्कीमा जो है वो सही बना है कि मैं ना, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। तो टीम से इंटरेक्शन करेंगे, टीम से इंटरेक्शन करने के बाद दे विल वेरीफाई कि आपका जो डेटाबेस स्कीमा बना है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो रिव्यू देंगे आपको, वहीं प्रोग्रेस आप अपने फिर से डेटाबेस को चेंज करोगे, उसमें एनोमलीज हैं, उसमें रिडंडेंसी है अगर डेटाबेस में आपके, राइट, तो वो आपको सही करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद वी विल बी क्रिएटिंग बैकएंड राउट क्रिएशंस। फिर हम क्या करते हैं, देखो जनरली ना, वेबसाइट पहले दिन से होम पेज नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैं ये पता करता हूं कि मेरे पास वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। मैं जो भी वेब ऐप बना रहा हूँ, जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ, उसमें कितने पेजेस होंगे, तो वो उनको हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं। तो कितने राउट्स मेरे पेज वेबसाइट पर होने वाले हैं, मेरी ऐप पर होने वाले हैं, वो राउट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बैकएंड से, अब राउट तो बना दिए हमने, राउट वी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, राइट। अब राउट्स तो बना दिए, अब राउट्स में जो डेटा लेकर के आना है मेरे को, ठीक है। तो होम पेज पे कुछ डेटा आता है, सर्च पेज पे कुछ डेटा आता है, प्रोडक्ट पेज पे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा आता है। हर पेज पे आप देखोगे अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है। होम, लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, देयर कुड बी सम स्टैटिक इंफॉर्मेशन, देयर कुड बी सम डायनामिक इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग आउट ऑफ डेटाबेस, राइट। तो अगर सर्च पेज पे मैंने सर्च किया कैमरा, तो सारे के सारे कैमरास आ जाएंगे मेरे सर्च पेज पे। अगर मैंने सर्च किया है सपोज मोबाइल फोन, कोई भी मोबाइल, तो वो मोबाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सर्च पेज पे आएंगे। तो सर्च पेज का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट द कंटेंट इज डायनामिक, राइट। डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो बैकएंड राउट जो मैंने बनाए हैं वहां पर डेटा डेटाबेस से लेकर के आना, ये हम इंटीग्रेशन सीखेंगे यहां पर, बैकएंड डेटाबेस इंटीग्रेशन पर, ठीक है। गाइस प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट, जस्ट अ सेकंड, राइट, लेट मी डू इट।
ओके, सो यहां पर जब हो गए आपके सर्च पेज, प्रोडक्ट्स पेज बन के तैयार हो चुके हैं, डेटा आना शुरू हो गया होगा, देन यू विल क्रिएट बैकएंड एपीआईज की भैया एपीआईज कैसे बनाए कि अब मैं चाहे तो वेब ऐप बनाऊं, चाहे मैं मोबाइल ऐप बनाऊं, वहां पर भी मैं डेटाबेस जो है फेच कर सकता हूं, वहां पर मैं डेटाबेस डेटा दे सकता हूं। ठीक है, उसके बाद एपीआई ऑथेंटिकेशन। अब ऐसा ना हो कि मैंने कोई भी यूआरएल बना दिया, यूआरएल कोई भी एक्सेस कर सके। आई वांट टू पुट सम लॉगिन काइंड ऑफ थिंग कि भैया जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, जो लॉग्ड इन यूजर हैं, वही मेरे डेटा को एक्सेस कर पाए। तो यहां पर आप ऑथेंटिकेशन सीखोगे, और जब ये सीख जाओगे ऑथेंटिकेशन लगाना, सेशन मैनेज करना, और फिर मतलब बैकएंड से डेटा लाना, ये सभी चीजें आप सीख जाते हो, तो आपका बैकएंड कंप्लीट होकर रख जाता है, उसे हम साइड में रख देते हैं। वी डू इट दिस वे। इसके बाद वी कम टू दिस फ्रंट एंड क्रिएशन। अब हम ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, मेकअप करना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। अब हम दिखाते हैं होम पेज लगेगा कैसा। प्रोडक्ट डेटा तो सारा आना शुरू हो गया है, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। अगर आप इतना ही कंप्लीट कर लेते हो ना यहां तक, एपीआई ऑथेंटिकेशन तक, तो ये समझो कि आप अपना आपका प्रोडक्ट तैयार है, सर्वर एंड वाले कंपोनेंट्स आपके तैयार है। अब बस फ्रंट एंड वाले कंपोनेंट्स जो क्लाइंट पे दिखना चाहिए, डेटा कैसा दिखना चाहिए, इस पे काम करने की जरूरत है। और यहां पर आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। एवरीवन इज नॉट कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स। समझो, फुल स्टैक हम बोलते तो हैं क्योंकि हम सस्ते में काम चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक ही बंदा है वही फ्रंट एंड कर पाए, वही बैक एंड कर पाए। बट देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज विच इज रिक्वायर्ड। तो कोशिश करो कि आप अपनी टीम में ना इस तरीके से टास्क को डिवाइड करो कि बैकएंड वाला काम कुछ लोगों को दे दो, 2 लोगों को दे दो, 3 लोगों को दे दो। फ्रंट एंड वाला काम 2-3 लोगों को डिवाइड करो। ठीक है, सीखेंगे हर कोई सब कुछ, लेकिन कोर जो काम करेगा वो इस चीज पे काम करेगा। तब तक पैरेलली जो है ना, ये वाला बंदा फ्रंट एंड, क्योंकि सबको आता ही थोड़ा बहुत एचटीएमएल सीएसएस आता ही है, फ्रंट एंड भी अब बनाना, आपकी जो टीम में डिस्ट्रीब्यूट करोगे काम को, वो अपना फ्रंट एंड भी बनाना शुरू कर देगा। तब तक उससे ये होगा कि पैरेलल प्रोग्रेस आपकी चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लेते रहोगे। और जब आप ये कर रहे होगे तब हम आपको फ्रंट एंड बनाना सिखाएंगे। फ्रंट एंड में इसमें भी क्या है ना, देयर इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एचटीएमएल के बेसिक टैग्स नहीं सीख रहे होंगे हम लोग बात कर रहे होंगे कि मेरे को रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, क्या चीजें, कैसे डिजाइन करना है पेजेस को, क्या मतलब मटेरियल यूआई कैसे यूज करना है, पैलेट्स कैसे यूज करते हैं हम लोग, कलर पैलेट्स कैसे यूज करते हैं, कि थीम कैसे लगाते हैं हम लोग, कि ना बस मैं कलर पैलेट चेंज करूं पूरी थीम चेंज हो जाए मेरी वेबसाइट की। राइट, कुछ भी रंग बिरंगे कलर हम ना दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो हमें ना कि किस तरीके के कलर पैलेट्स यूज करके थीमिंग करी जाती है उसी वेबसाइट की, वो चीज आप सीखोगे। फिर आप यहाँ पर जब आपका फ्रंट एंड स्टैटिक पेजेस तैयार हो चुके होंगे, राइट, आपका डेटा आ रहा होगा, आप लगाओगे उसमें जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। फिर आप एजेक्स रिक्वेस्ट करके, ठीक है, डेटा फेच करना सीखोगे, फॉर्म सबमिट करना सीखोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट मारना सीखोगे। ठीक है, ये सब चीज आप सीखोगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होगे यहाँ पर। राइट, उसके बाद यू विल बी डूइंग दिस बैकएंड काइंड ऑफ थिंग, बैकएंड फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। आपका बैकएंड फ्रंट एंड पूरा इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद टेस्टिंग करोगे, और टेस्टिंग के बाद यू विल बी डिप्लॉइंग इट ऑन AWS, नेटलिफाई, वर्सल, कहीं पर भी आप जो है, मेरे हिसाब से तो AWS पे ही करना चाहिए आपको। AWS पे अकाउंट बना करके आप अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर रहे होगे। एंड आफ्टर दैट, जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट वीक में प्रोजेक्ट क्लोजिंग सेरेमनी में आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे होगे। देयर वुड बी इन्वेस्टर्स सिटिंग, राइट, उनके सामने आप अपने प्रोडक्ट को बता रहे होगे, बेच रहे होगे, और उनकी प्रॉब्लम्स, जिनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे बुलाएं। ठीक है, तो आप उनको बताओगे कि ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, हाउ मच यू वुड लव टू इन्वेस्ट इन इट। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे। पूरी जर्नी क्लियर है सबको अभी? इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ठीक है, कोई भी डाउट है मेरे को बताओ फटाफट से। क्या ये पूरी की पूरी जर्नी क्लियर है? ठीक है, तो आई गॉट बहुत सारे यस। ठीक,
What about Git and GitHub? Git and GitHub would be part of it, right? Git and GitHub तो सीखेंगे for sure. बिना उसके तो कैसे रेपो बनाओगे और कैसे आप लोग जब असाइनमेंट भी सबमिट करोगे तो GitHub के थ्रू ही करने हैं आपको. तो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे अभी बीच बीच में, वो GitHub पे ही करने हैं. तो GitHub इज वन डे प्रोसेस, राइट? एक वर्कशॉप हम लोग करेंगे गिट के ऊपर, GitHub के ऊपर, जिसमें हम ये चीज सीख रहे होंगे फॉर श्योर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वॉइस क्लियर है मेरी? नहीं है? चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग. लेट्स फिगर आउट फर्दर वीकली प्रोसेस. एक बार देख लेते हैं वीकली किस तरीके से हम लोग क्या डिवीजन हम लोगों ने किया है. लेट्स सी दिस, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पर ना, वीक 1 में टीम फॉर्मेशन, आइडिया फाइनलाइजेशन, इसके ऊपर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है, दिस विल नॉट बी वीक 1 फॉर यू बिकॉज मैंने आपको 10 से 15 दिन दिए हैं पहले आइडिया फाइनलाइज करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे अभी कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, है ना? आइडिया फाइनलाइजेशन पे हम लोग बात करेंगे. इसके बाद यहाँ पर जो भी है ना, आप अपनी टीम के साथ अभी डिस्कस करो, टीम के साथ बैठो. टीम मीट का जो मैंने टाइम दिया हुआ है 10 से 11 का, आप अपनी टीम के साथ बैठो, उनके साथ मीटिंग्स करो, उनके साथ बातें करो, डिस्कस करो. और इस सैटरडे को, this Saturday you will be pitching your idea. So I will be calling one expert, Mr. Amit Kumar. He would be visiting, right? And he will see the ideas, right? उन्होंने अपनी खुद की 5-6 स्टार्टअप कर रखी हैं और बेच रखी हैं, right? मतलब he has been acquired 4-5 times. अभी भी आप देखोगे तो he is doing some a very good startup, right? तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI से रिलेटेड आती है, किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब जो भी लेटेस्ट मार्केट में होता है उस पर वो स्टार्टअप करता है वो बंदा, और फिर उस स्टार्टअप को बेच देता है. ठीक है, दिस इज हाउ इज डूइंग. तो मेरे को लगा कि ना ही वुड बी द राइट पर्सन टू बी कॉल्ड ओवर हियर, वेयर ही वुड लिसन टू योर आइडियाज एंड सी वेदर दिस विल वर्क और नॉट इन करंट सिनेरियो. ठीक है, अगर आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज की टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो आपका ये आइडिया जो है काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर वो डिस्कशन फाइनल आप पिच करोगे उनके सामने कि ये मेरा आइडिया है. इस सैटरडे को आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करोगे. ठीक है, लेकिन सैटरडे तक हम लोग खाली नहीं बैठने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. आइडिया फाइनलाइजेशन तो करना ही है पहले हमें, है ना? उसके बाद ये वीक 2 में हमारे पास क्या होना चाहिए. देखो यहाँ पर ये मैंने बताया कि फेजेस कवर्ड कौन से होंगे, क्या क्या एक्टिविटी हम करेंगे. ER डायग्राम्स बना रहे होंगे, रेस्टफुल API प्लानिंग कर रहे होंगे, स्टैक क्या हम टेक स्टैक यूज करने वाले हैं वो हम फाइनलाइज कर रहे होंगे. और वीक 2 के एंड में हमारे पास डेटाबेस स्कीमा होना चाहिए, API राउट ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार होना चाहिए. जब ये तैयार होगा तो नेक्स्ट सैटरडे को there would be a system architect जिनको मैं कॉल करूंगा. he will look into it, right? कि आपका डेटाबेस स्कीमा जो है वो सही है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे वुड बी फॉर अशोक, मिस्टर अशोक विश्वकर्मा, हु हैज बीन अ लीड लाइक टीम मैनेजर, और मैं बोल सकता हूँ मतलब ना कि कंप्लीट सिस्टम आर्किटेक्ट एट पेयू पेमेंट्स, राइट? तो he would be coming and he would be seeing कि आप जो आर्किटेक्चर बना रहे हो वो सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, वो आपका प्रोसेस को रिव्यू करेंगे. ठीक है, then we would be doing this thing, backend DB integration, API authentications. So Mr. Ankit would be visiting on 3rd Saturday. ठीक है, he is currently working with Amazon as a senior software developer. He will see, right, कि आपके जो बैकएंड्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके राउट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, API पे ऑथेंटिकेशन लगाया कि नहीं लगाया. ठीक है, कुछ लूप होल्स तो नहीं रह गए, कुछ ऐसा तो नहीं कि हम ब्रेक कर सकते, इसका सिक्योर है कि नहीं आपका ऑथेंटिकेशन, इस सब पे पूरा काम होगा आपका. ठीक है, अंकित वुड बी विजिटिंग दिस 3rd Saturday. ठीक है, 4th Saturday we would be having this front end responsive UI JavaScript interactivity. इसके लिए 2 एक्सपर्ट्स मैंने बुलाए हैं यहाँ पर. एक मिस्टर रोहित धीर who is a UI UX डिजाइन एक्सपर्ट. तो he will see कि जो कलर कॉम्बिनेशंस आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए वो बेटर है कि नहीं, आप अच्छे डिजाइन्स कैसे बना सकते हो, अच्छे डिजाइन्स को कैसे मतलब वो करवा सकते हो, वो आपको यहाँ पे सजेशन देंगे आपके डिजाइन्स पर. इस पे बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस पर. ठीक है, एंड देयर वुड बी अनदर वन हु वुड बी टेलिंग, राइट, कि जो फंक्शनैलिटी है आपके पेजेस की वो सही है या नहीं. तो 2 एक्सपर्ट्स इस वीक में, 4th वीक में हम लोग बुलाने वाले हैं. एंड 5th वीक में
we would be having this functional testing. पूरा प्रोडक्ट आप बना चुके होगे 5th वीक के अंदर, फुल्ली फंक्शनल एमवीपी आपके पास तैयार होगा, ठीक है. सो हियर वी वुड बी कॉलिंग अगेन 2 एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री हु वुड बी सीइंग कि प्रोडक्ट आपके सही काम करे कि नहीं कर रहे, डिप्लॉयमेंट आपने सही से किया है नहीं किया है, कोई इशू डिप्लॉयमेंट में है, AWS पे अगर कहीं आ रहा है, डिप्लॉयमेंट में कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए वो आपको गाइड करेंगे AWS पे कैसे डिप्लॉय करना है. एंड देन अगेन वीक 6 जो हमारा लास्ट वीक होगा, here you would be having the investors who would be sitting over there, ठीक है, at the end of like 6 week, and he would be or they would be evaluating your projects and would be providing some valuation, right, कि आपका प्रोडक्ट मतलब पे इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पर आप प्रेजेंट करोगे. सो दिस इज द स्मॉल जर्नी दैट वी वुड बी गोइंग थ्रू 6 वीक्स. स्मॉल बोल रहा हूं लेकिन ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है आपके लिए. आई कैन अश्योर यू वन थिंग फॉर श्योर, ठीक है, दिस कुड बी लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी फॉर श्योर. तो आपके हाथ में है कैसे करना है, मेरे को क्या करना है, हाउ डू आई नीड टू डू इट. ठीक, अब बताओ कि किसी के मन में कोई सवाल है, कोई मतलब समझ में आया प्रोसेस अभी कि क्या फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है. क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस नो, अनम्यूट करके बोल दो यार, अनम्यूट करके बोलो फटाफट से. हाँ भाई, प्रियांशु, प्रियांशु गुप्ता, अनम्यूट करो अपने आप को. अबे सिस्टम बटन बंद कर रहा है क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रहा है? तन्मय मोबाइल से कनेक्टेड है? क्यों तन्मय? यस सर. मोबाइल से कनेक्ट नहीं होना है, लैपटॉप से कनेक्ट होना है. कोई भी मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा, सब लैपटॉप से कनेक्ट होंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे गाने सुनाने के लिए इसके लिए नहीं है. वी हैव टू स्पेंड आवर 45 days ऑन द कोड, राइट, वी हैव टू डू इट दैट वे. कहीं घूमने आया हुआ तो घर पे है? वो चार्जिंग नहीं है सर लैपटॉप में, सुबह से लाइट नहीं आ रही है. अच्छा, कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से वी ऑल शुड बी कनेक्टेड थ्रू द लैपटॉप्स ओनली, राइट. हाँ भाई, प्रणव, प्रणव कुमार शर्मा, यस सर. मोबाइल से क्यों कनेक्ट कर रखा है भाई? वो सर, वो लैपटॉप रखा हुआ था तो जल्दी जल्दी में इसे कर लिया. मैं बता रहा हूँ, लाइट ये वर्कशॉप है ना, मतलब 30-35 दिन, ये मत सोचना ऐसे ही हो जाएंगे. मेहनत करनी पड़ेगी. आप ये समझ लो कि रात की नींद खोनी पड़ेगी, ठीक है. जो दिख रहा है 6 हफ्ते का प्रोडक्ट नहीं है, पूरा 6 हफ्ते के हिसाब से नहीं है, समझो. अगर 6 हफ्ते में स्टार्टअप ऐसे बनते होते तो कितने बन जाते. बट वी हैव टू मेक इट रियल बिकॉज आई हैव प्रूव्ड इट अर्लियर एज वेल. ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया नहीं है, इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं फॉर श्योर, ठीक है. तो पीयूष सर, जल्दी जल्दी. और पीयूष सर 1 मिनट, ये हर्ष सिंह क्या हुआ बेटा तुमको? हर्ष सिंह, एम आई ऑडिबल? ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो हर्ष सिंह? कौन है हर्ष? हर्ष सिंह, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या आपको बेटा? ठीक है, इसको मैं देखूंगा सर. ये तो अलग ही दुनिया में, अभी इसे सुनाई भी नहीं पड़ रहा है. कौन एक है एक हर्ष सिंह? स्क्रीन, कौन है? मतलब एक ही स्क्रीन में 2-2 3-3 लोग आ रहे हैं, पता नहीं किसके साथ बैठा हुआ है. कभी कोई दोस्त आ जा रहा है, कभी कोई आ रहा है. तो सर इसको हटा देते ना, मतलब इसको ब्लैकलिस्ट करके हटा दें ऐसे, मतलब अगर जो सीरियस नहीं है उसको वहीं से हटवा दो आप, मतलब ना. ठीक है, इसको मैं अभी पर्सनली कॉल कर लूंगा, बाकी आप कंटिन्यू कर लीजिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें करना है कैसे, अपनी जर्नी देखो तैयार कैसे करना है ना. चीजें सुनने में लग रही होगी कि ना थोड़ी सी टिपिकल है कि हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फॉर श्योर है ना. इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट फॉर यू.
तो अंगार बैच का पोर्टल अगर आपके पास एक्सेस है, लैपटॉप से कौन कौन कनेक्ट, सब लोग ज्यादातर लैपटॉप से कनेक्ट है। शिवम लैपटॉप से कनेक्टेड हो? यस सर। यस सर। शिवम एक बार अपनी Yes, स्क्रीन sir. शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे? अपनी स्क्रीन शेयर करो, अंगार बैच एक्सेस है ना आपके पास? यस सर। स्क्रीन शेयर करो और अंगार बैच एक्सेस करके दिखाओ एक बार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है वो आप सीख लो इस चीज को। पहले बताओ कि क्या हम ये अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते 45 डेज में अपनी खुद की एक स्टार्टअप, राइट? एंड वी वुड पिचिंग इट इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक ऑन द लास्ट वीकेंड। 26 जुलाई को हम लोग इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे होंगे। ये सपना कितने लोगों को लगता है कि सच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? पहले बताओ, जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। ओके, आई कैन सी ओनली फ्यू, राइट? अच्छा, बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। लेकिन जिनको लगता है हम कर पा रहे होंगे और कर रहे होंगे, फॉर मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। ठीक है, जिनको नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस और किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये कर रहे होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमें ना बस इतना समझना है कि हमें ये अचीव करना ही करना है। ठीक है, अपने मन में ही सोचना है, ये दिमाग में बिठा लो कि हमें ये अचीव करना है। और मैं लिख के दे रहा हूं, ये 45 डेज या ये 2 महीने बाद में लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड ईयर में इमर्शन कर रहे होगे, प्लेसमेंट की तैयारी करो, और नहीं पता ना 1 साल बाद एआई ने क्या कर रखा होगा मार्केट में। लिटरली बता रहा हूं, मतलब ये किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट की सिचुएशन होगी क्या। ठीक, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, नो वन नोज, राइट? अगले साल के इमर्शन में आप क्या कर रहे होगे, क्या सीख रहे होगे, अभी कुछ भी नहीं प्रेडिक्टेड। लेकिन आज जो ये 2 महीने हमारे पास हैं, कोशिश करते हैं कि ना एक आइडिया बना करके मार्केट में लेके चलते हैं। ठीक है, एंड लेट्स गेट फेल्ड, राइट? मैं चाहता हूं कि आप बस एक बार फेल हो जाओ। एक बार फेल हो जाओगे ना, बट आपको आदत लग जाएगी कि आप बनाओ सॉल्यूशन को, बिल्ड करो, फिर से बेचने जाओ। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर श्योर। ठीक है, शिवम स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही? ठीक है, अब एक काम कर लो शिवम, एक्सेस द अंगार पोर्टल, राइट? ठीक है, यहां पर जाओ, माय कोर्सेज पे जाओ एक बार। ठीक है, इसमें ना ये कोर्स दिख रहा है आपको, फुल स्टैक विद स्टार्टअप असिस्टेंस। ठीक है, इस पे क्लिक करो एक बार, एनरोल नाउ। ठीक है, मैं यहां से अप्रूव कर देता हूं आपको। शिवम नाम है ना इसका, शिवम। यस सर। शिवम चौधरी। यस सर। ठीक है, मैंने ये अप्रूव कर दिया है। अब एक बार रिफ्रेश करो जरा। यू कैन सी दिस, राइट? अब इसमें व्यू मोर पे जाओ एक बार। ठीक है, यहां पर ना देखो, हमने ये जावास्क्रिप्ट का, HTML CSS का, रिएक्ट का, ऐसे ही मोंगोडीबी का, आपका नोड का, एक्सप्रेस का, सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ मिलेंगे धीमे धीमे। ठीक है, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ना, इफ यू गो टू दिस इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, एक बार जाओ जावास्क्रिप्ट पे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ना, यू हैव द रिसोर्सेज, राइट? यू हैव द थिंग्स,
अभी यहां पर आप देखोगे, यू विल गो टू दिस, जैसे जाओगे यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाओ, क्लिक करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। सो यू विल गेट सम आइडिया, सम आर्टिकल, थोड़ा सा आपको इस पे मिल जाएगा जहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, भी नेक्स्ट करो। और फंक्शंस वाला एक आएगा आपका, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट। अभी जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट आर्टिकल, उसका एक वीडियो रहेगा, है ना, और वीडियो आप देख सकते हो, और वीडियो में मतलब यू कैन गो थ्रू द वीडियो कंटेंट, पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट। इस पे क्लिक करो एक बार। सो टॉपिक वाइज देयर वुड बी वीडियोस, राइट, जो वीडियो आप देख करके समझ सकते हो, तो इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, आपको इस जावास्क्रिप्ट पढ़ना तो आप 2 दिन में 3 दिन में पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म कर सकते हो। यू कैन डू इट दिस वे। ठीक है, नीचे कंटेंट दे रखा है। अब मेन चीज जो हमें करनी है, यहां पर देयर वुड बी असाइनमेंट्स। ठीक है, अब इसको इसको वापस करके ना, वापस जाओ माई कोर्सेज पे जाओ फिर से। ठीक है, HTML CSS पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, यहां पर जो आप देख रहे हो कंटेंट, यहीं पर आपको ना आज से ही असाइनमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 3 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक के बाद इसका एक असाइनमेंट होगा, उसके बाद कुछ कुछ असाइनमेंट होंगे। तो जब आप इस असाइनमेंट को इस पूरे को कंप्लीट करोगे, असाइनमेंट भी कैसे करना है आपको, असाइनमेंट आप मतलब देयर वुड बी अ डाउनलोडेबल फाइल, स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा आपको, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस करने के बाद आप उसको गिटहब पे, गिटहब रेपो बना करके पुश करोगे, और उस गिटहब रेपो का या गिटहब पेजेस का, राइट, लिंक आप लोग शेयर अपलोड कर दोगे यहां पर हमारे पास, राइट। सो व्हाट यू विल डू इट दिस वे, कि आपका जो असाइनमेंट्स है, जैसे आपने पढ़ा, ये आपको HTML CSS का पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट द ट्यूटोरियल, पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट करोगे। ठीक है, और ये धीमे धीमे आप करते रहोगे, राइट। आइडिया डिस्कशन पे, बैकएंड राउटिंग, प्लानिंग, ये हम कर रहे होंगे, राइट। बट साइड बाय साइड यू वुड बी कंप्लीटिंग दीज कोर्सेज, कंप्लीटिंग दीज असाइनमेंट्स, सो दैट यू विल बी गेनिंग अंडरस्टैंडिंग। तो जब जैसा मैंने आपको बताया कि टीम में डिवाइड करोगे, राइट, तो कुछ को फ्रंट एंड पे रखना है, कुछ को बैक एंड पे, तो ये कोर्सेज आपके पास होंगे अभी से ही, है ना। तो आप अपनी टीम के 3 लोगों को बोल सकते हो कि भैया तू एक काम कर, पहले ये फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड वाला तुम चीजें खत्म कर लो, असाइनमेंट्स खत्म कर लो। ठीक है, और बाकी 3 लोग क्या कर सकते हैं, 2 लोग क्या कर सकते हैं, वो बैकएंड वाला जो कोर्स है, रिएक्ट वाला हो गया या नोड वाला कोर्स हो गया, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, ये 2 लोग अपना फ्रंट एंड मतलब बैक एंड शुरू कर सकते हैं बनाना, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दिस थिंग। ठीक है, 3-4 दिन के अंदर आप मतलब इतना लायक हो जाओगे कि ना आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दोगे। तो ये बैक एंड वाले लोग बनाना शुरू कर देंगे, फ्रंट एंड वाले तब तक थोड़े के लिए थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इन पैरेलल, विच विल मेक इट इजी फॉर यू, राइट। तब आपको लगेगा कि हाँ, दोनों तरफ से काम चल रहा है, दोनों दोनों तरफ से काम हो रहा है, और साथ के साथ आप असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करते जा रहे हो। ठीक है, जब फ्रंट एंड वाला जब वो आएगा, उस टाइम पर आप जिन्होंने बैक एंड का काम किया था, वो फ्रंट एंड वाले ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, कुछ अगर ऐड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, वो कर सकते हैं। और जिन्होंने फ्रंट एंड पे किया था, वो बैक एंड वाली चीजें पढ़ करके उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अल्टीमेट गोल टीम का ये होना चाहिए कि सारे मतलब हर एक इंडिविजुअल का सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, राइट, और नॉलेज होनी चाहिए। बट एक्सपर्टीज मेरी जो है, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मेरे को अगर फ्रंट एंड अच्छा लग रहा है, तो मैं फ्रंट एंड पे एक्सपर्टीज लूं और उसको बनाने में मदद करूं टीम की।
और जिसको बैकएंड अच्छा लग रहा है वो बैकएंड बनाने में मदद करे और बैकएंड को कंट्रीब्यूट करे। और जब प्रोजेक्ट बन जाएगा उसकी मेंटेनेंस फेज में अगर फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस है तो ये लोग ही करें, और बैकएंड में कुछ चेंज होना है, नए फीचर बनने हैं, तो वो यही लोग करें जिन्होंने प्रोडक्ट में बनाए हैं। दिस इज हाउ यू विल फॉर्म अ गुड टीम। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो आप सब लोग इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अप्रूव कर दूंगा, ये आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? और पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास पहले दिन से ही है, आप अपने पेज पे पढ़ना शुरू कर सकते हो। बाकी हम ऑनलाइन सेशंस तो करेंगे ही, ऑनलाइन सेशन में हम डिस्कस करेंगे चीजों को, असाइनमेंट्स को देखेंगे, असाइनमेंट्स पे बात करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। Sir, you were saying that you have proved earlier exactly what? The building of startup in 45 days, right? किसी को फ्रंट एंड जीरो आता है, इतना सा भी नहीं आता है, उसके बाद भी पूरी की पूरी टीम ने प्रोडक्ट्स बनाए और उन्हें मार्केट में लेकर के गए, ठीक है? और ये आपके ही जो सीनियर्स जो है कर चुके हैं पहले। सो देयर वाज अ क्लब विद द नेम प्रोजेक्टर जो हम लोगों ने मैंने शुरू किया था, राइट? जीएलए में ही। ठीक है? सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया, राइट, कि हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। क्या चीज समझ में आ रही है यार? यस नो कुछ बोल दो फटाफट से, लेट। ठीक है? और कोर्स के लिए एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अप्रूव करवा दूंगा अभी टीम से क्या करके। ये सब आपको फिर आप सबको एक्सेस हो जाएगा जैसा अभी इसको दिख रहा है। और इसमें कुछ असाइनमेंट्स होंगे, हम लोग प्रॉपर फॉलो अप लेंगे आपसे कि किसके से कितने असाइनमेंट्स हैं, क्या है, कौन कंप्लीट कर रहा है, वो टीम वाइज हम लोग बात करेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है? ये तो हो गया ये। अब मुझे बताओ कि कितने लोग आइडियाज लेकर के आए हैं, कितने लोगों ने आइडिया पे काम किया। डू एनीवन हैव द आइडिया और नॉट? ठीक है, इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड। पहले सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो। आपके पास महक कोई क्वेश्चन है क्या आपका? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड। उसके बाद बस जिनके पास आइडिया है दे शुड रेज देयर हैंड, राइट? राहुल रावत, डू यू हैव द आइडिया? यू वर्कड ऑन इट? कल बता दो। क्या कह रहे हैं, कल अभी बताएगा? तो चल रहा है। राहुल क्या कह रहा है? ओके, आयुष चौधरी, आयुष डिड यू वर्कड ऑन इट? यस सर, हम और आशुतोष पाल सर, उन पे है आइडिया। ठीक है, सो लाइक कैन वी डिस्कस इट राइट नाउ हियर आल्सो, कि अभी नहीं बता पाओगे? सर अभी नहीं सर, क्योंकि अभी 2 या 3 है, अभी सर कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो काम करो, आज आइडिया पे डिस्कशन करो, है ना, फिर फाइनलाइज करो, ठीक? और बताओ, डिस्कस करते हैं आइडियाज। लोगों पहले पहले अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? फाइनलाइज करेंगे, फिर उसके उसके ऊपर सारे तरीके से बात करेंगे, क्या वो फिजिबिलिटी है कि नहीं उसकी, ये चीज, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे फॉर श्योर। उसके बाद हम उसको लेकर के आगे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 वीक मेरे को आइडिया पे स्पेंड करना है। ये कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, आप HTML CSS पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है? उसके असाइनमेंट्स कंप्लीट करना शुरू करोगे, और कल जो है कुछ सेशन रहेगा HTML CSS के ऊपर हम लोग रखेंगे, ठीक है? मतलब ये पढ़ते हम रहेंगे, पढ़ाते हम रहेंगे, बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क ऑन, लाइक कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इस वीक के एंड में मेरा आइडिया फाइनलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है? आइडिया मेरे पास होना चाहिए। राहुल सिंह, राहुल डू यू हैव द आइडिया राइट नाउ? ठीक है, तो प्लीज लोअर योर हैंड। लोकेश, कहाँ है लोकेश, कहाँ है? यस सर। हाँ लोकेश भाई,
सर हमने 2 आइडियाज सोचे हैं अभी, मतलब उन पे और डिस्कशन करना है टीम के साथ। एक आइडिया है जिसमें कि हम फार्मर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करेंगे जिसमें कि वो अपनी जो क्रॉप में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको पोस्ट कर सकें, और ओके। दूसरे एंड पर कोई एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो जो कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके, जिसमें कि जैसे कि इसमें कौन सी दवा या फिर और जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करें जिससे कि ये ठीक हो सके। जैसे कि जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो फार्मिंग पे डिपेंड है, और अगर गांव में जाके देखें हम तो 99% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं। ठीक और है। उन वो जो फार्मिंग करते हैं वो अभी तक इंडिया में कन्वेंशनल तरीके से होती है, जिसमें कि हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो आ चुके हैं मार्केट में नई नई तरीके के, वो यूज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसी वजह से जो न्यू जनरेशन है वो फार्मिंग की तरफ जाना नहीं चाहती है। अगर हम फार्मिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल कर, हेलो। जैसे कि हम्म। सर दिवाली के टाइम पे जो धान की खेती होती है उसकी पराली जलाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। हम्म। उसके लिए हमारे मार्केट में कुछ मशीन्स हैं जिससे कि हम उसी पराली को डिकम्पोज करके हम मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, दूसरी हमारी जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर लेकिन इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसानों को पता चल सके कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, कौन से नए टूल्स आ चुके हैं। अगर हमारी क्रॉप में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हम किसी सर्टिफाइड बंदे से कंसल्टेंसी ले सकें उसके बारे में। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मतलब लोगों को पता नहीं होगा सिर्फ इसलिए पराली जलाई जाती है? मतलब क्या लोगों को पता नहीं है मशीन्स आती हैं? मतलब क्या तुमने मतलब रिसर्च किया है जाकर के ग्राउंड पे? यस सर, जैसे कि सर मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पापा भी फार्मिंग करते हैं। तो हम्म। जो ओल्ड जनरेशन जो फार्मिंग करती है वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहती है, या फिर उन्हें इसके बारे में पता नहीं चल पाता है किसी भी वजह से। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो स्क्रॉलिंग कंटेंट देखते हैं तो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर इसी तरीके से हम उनके सामने नए आइडियाज़ को प्रेजेंट करें जिससे कि उन्हें हर बार एक नई टेक्नोलॉजी या ठीक नए है, टूल के बारे में ये दिखे। एक आइडिया हो गया लोकेश, ये एक आइडिया हो गया ना। सेकंड आइडिया कौन सा है तुम्हारा? सर सेकंड आइडिया था हमारा, जैसे कि रोड साइड जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए अगर हम लोकेशन भेज सकें, जो भी लोग काम करते हैं इनको पकड़ने के लिए या फिर इन्हें इनको रेस्क्यू करने के लिए, अगर उनके लिए हम एक लोकेशन भेज सकें जिससे कि जल्दी से जल्दी उनके लिए ट्रीटमेंट हो सके। ओके, ठीक है। मतलब यू कैन वर्क लाइक फिगर आउट विच आइडिया यू हैव टू वर्क ऑन एंड देन वी कैन डेफिनेटली प्लान राइट कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों आइडिया अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा रोड मैप सही होना चाहिए। मतलब ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि प्लानिंग सही होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे लेके जाओगे। ठीक है। एनीवन एल्स हु इज हैविंग आइडिया? राइट, एनीवन एल्स? बताओ यार, मतलब ये सेशन इंटरेक्शन के लिए ही है। हर्षित भारद्वाज, हाँ हर्षित। हर्षित कुछ कह रहा था? रुद्राक्ष? हाँ रुद्राक्ष, क्या कह रहा था? सर आइडिया था सर एक। आइडिया है? यस सर। बताओ। सर मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर है सर, वुमेन पीरियड साइकिल पर। सर ऐसा ऐप बनाएंगे सर कि सर उसमें वो सर अपने तरीके से ट्रैक कर सके और हेल्दी वे में। और अगर सर उन्हें कोई सेशन की जरूरत है, सर उस टाइम डिप्रेशन फील होता है, लो फील होता है, तो थेरेपी सेशन हो उसमें, और हेल्दी तरीके से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब पे सर। अभी इतना ही सोचा सर, ज्यादा नहीं सोचा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या मार्केट में? मतलब पहले देखो, एक जो भी आइडिया आप लाओ ना, तो पहले आप सोचो कि इज एनीथिंग लाइक, इज देयर एनी कंपटीशन इन द मार्केट और नॉट?
वो सर- अगर हैं तो सर- उनको लिस्ट करके आप लेकर के आओ। मार्केट में सर है तो सर बहुत सारे सर, पर बहुत अफोर्डेबल नहीं है सर, बहुत महंगे हैं सर वो। और रूरल एरिया में सर है सर, जो फोन है आजकल सबके पास, पर सर वो वुमेन्स हैं सर, तो वो यूज नहीं करती सर, क्योंकि वो इतना अफोर्डेबल नहीं है और उनके पास इतना उन्हें पता नहीं है ये सब चीजें। और सर रीजनल लैंग्वेज में नहीं है ये चीजें, ज्यादातर इंग्लिश में ही है या फॉरेन लैंग्वेज में। तो रूरल एरियाज में सर जो रीजनल लैंग्वेज है उन उसमें प्रोवाइड करेंगे तो सर ग्रो होगी। ठीक है। एंड व्हाई यू आर लिमिटिंग इट अप टू लाइक कि भाई एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें करना है, मतलब इट कुड बी लाइक मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लाइक इट कुड बी कवरिंग अदर थिंग्स एज वेल, Yes, sir. है ना। मतलब इसको एक ही Nope. चीज के लिए क्यों हम बाउंड कर रहे हैं कि भैया कि एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। Yes, sir. एक ही प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है सर। इसी को पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी टीम कौन सी है? टीम सर सारांश, उपेंद्र, टीम 11 है सर शायद। टीम से बात हो गई आपकी इस आइडिया को लेकर के कि भैया इस आइडिया पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, लाइक हैव दे गिवन अस ग्रीन फ्लैग ऑन दिस? अभी सर सर ऊपर से बता दिया था सर, आज मीटिंग करेंगे तो फाइनलाइज ठीक करेंगे है, सर मीट करो, फाइनलाइज करो चीजों को, है ना, फिर बताओ, ठीक है। और जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो कि हमारा आइडिया फाइनलाइज हो चुका है। आप आइडिया डिस्कस नहीं करना चाहते, आइडिया डिस्क्लोज मत करो, ठीक है, लेकिन आप वहां पर डाल सकते हो कि हमारा आइडिया फाइनलाइज है, और एक शीट हम लोग शेयर कर देंगे, या वहां पर तुम लोग मतलब ड्रॉप कर सकते हो अपने आइडिया को ना, गूगल फॉर्म पे कुछ ऐसा बना देंगे हम लोग, ठीक है। सर एक चीज सर, जैसे कोई आइडिया है सर उस पे मैं वर्क कर रहा, पर कोई और दूसरी टीम है सर उसका भी सिमिलर है, कोई तो फर्क नहीं कंपटीशन पड़ता तो यार, यही। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तुम देखो, मैं तुम्हें बता दूंगा ना कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना है, तब भी तुम जो बनाओगे और मैं जो बनाऊंगा दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। ओके हाँ गौहर, बताएं। सर एक्चुअली आइडिया मैंने टीम से डिस्कस नहीं किया, पर मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि रिसेंट कुछ 1-2 वीक से मुझे बहुत बार हॉस्पिटल जाना, विजिट करना पड़ रहा है। तो उसमें जब हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं वो तो ऑनलाइन हमारी बुक हो जाती है अपॉइंटमेंट, ठीक है। पर जब हम जाते हैं तो बहुत लंबा क्यूइंग टाइम होता है और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इवन जो पेशेंट है वो भी बहुत इनकन्वीनियंट फील करता है, एज वेल एज जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर्स होते हैं उसके वो भी। तो ठीक क्यों है। ना हम कोई ऐसा ऐप बनाए जिससे हम ऑनलाइन एक क्यू जनरेट कर पाएँ पेशेंट्स का, और जिसमें जो हम जाकर बता रहे कि हाँ हमारा इतना नंबर है और इतने बजे आना है, वो लोग बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम पे नहीं आ पाते, अवेलेबल नहीं होते, तो वो लोग बोलते नहीं है कि हम लोग की 3 बजे नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनका टाइम वेस्ट होता है और क्यूइंग टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो पूरा ही डे हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ सोचा था कि कुछ ऐसा ऐप जनरेट करें जिसमें वो लोग ऑनलाइन ही क्यू लगा सकें और जिससे बेसिकली पता चल जाए कि रियल टाइम में आपको इतने बजे आना है। और अगर कोई बैक ऑफ कर रहा है कि चलो आज मैं बिजी हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, तो वो वही ऑनलाइन ऐप से उसको कन्वे कर दे। देखो इसमें ना बहुत बेहतरीन आइडिया है आपका, मतलब मैं बताऊं इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है जो 5 मिनट में बनाया जा सकता है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सजेस्ट भी किया है बहुत से, मतलब एक हॉस्पिटल हमने इम्प्लीमेंट भी कराया था स्टूडेंट से। कुछ नहीं करना है, एक फायरबेस एप्लीकेशन बनानी है। मैं फायरबेस, आप समझते हो कि फायरबेस इज रियल टाइम एप्लीकेशन, है ना। तो फायरबेस पे जब भी मैं कुछ, तुम्हें कोई काउंटर बनाना है, क्या बनाना है, एक काउंटर। तो जनरली आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, बुकिंग करते हो, एक नंबर दे देता है आपको। जब मैं नॉर्मल अपने मथुरा टियर 3 सिटीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रोसेस क्या रहता है कि पहले एक बार नंबर लगाना पड़ता है, वो फोन से लगा सकते हो, है ना, यही तरीका होता है। उसके बाद वो टाइम बताता है, अप्रोक्सीमेट टाइम बनाता है कि भाई आपका नंबर सपोज 42 है, तो आप एक काम करना 2 बजे के आसपास आ जाना। ऐसा ही यही प्रोसेस रहा होगा ना, आप भी विजिट किए होगे तो, कि कैसा प्रोसेस रहा है, यही सिमिलर। ठीक है। तो पहले आपको सुबह नंबर लगाना पड़ेगा फोन से, कुछ हॉस्पिटल बोलते हैं पहले मैनुअली आके ही नंबर लगाओ, उसके बाद आकर के आप विजिट करो, है ना। कुछ हॉस्पिटल ये करते हैं, ये फोन पे भी नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है।
ये अपने टीयर 3 का बता रहा हूँ, वही मतलब हो सकता है कि नोएडा गुड़गांव में मतलब चीजें थोड़ी अच्छी हो गई हो, बेंगलोर में मतलब चीजें और अच्छी, कुछ प्रोडक्ट अच्छे हों हमारे पास, है ना, या कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो एप्स यूज कर ही रहे हो, प्रॉक्टो जैसे एक ऐप है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, एप्स हैं जो अवेलेबल हैं। लेकिन मैं सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ कि मैं हॉस्पिटल के पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई आपका कस्टमर वेट करता है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो पहली चीज, हॉस्पिटल इस चीज से वही नहीं है, अग्री नहीं है, उसको अच्छा लगता है भीड़ लगी होती है तब, है ना। भाई कोई भी आता देखता है हॉस्पिटल में भीड़ है, तब उसको लगता है कि बड़ा भाई हॉस्पिटल बड़ा चलने वाला हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है, उसको तो यही अच्छा लगता है कि भीड़ होनी चाहिए। अगर भीड़ नहीं होगी तो पता ही नहीं लगेगा लोगों को कि हॉस्पिटल चलता हुआ है ना। एक ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो उन्होंने बोला कि सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। फिर हमने गए, वहां के जो अटेंडेंट थे, ठीक है, हमने अटेंडेंट को बोला कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, राइट, वी विल गिव यू सम मनी, आपको बस इतना करना है कि हमारी ऐप यूज करनी है, ठीक, बस कुछ नहीं करना। जो अटेंडेंट होता है ना, जो नंबर बता कि भाई 4 नंबर वाले चले जाओ, 5 नंबर आ गया, 6 नंबर आ जाओ, 7-8 नंबर यहाँ खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी नंबर आने वाला है, ये लोग एक अटेंडेंट होता है वहां पे हमेशा, होता है कि नहीं होता, होता है ना। यही प्रोसेस होगा ना, मतलब यही समझ में आ रहा होगा ना, मतलब यू हाँ शुड सर, बी एबल बिल्कुल। टू रिलेट, है ना। तो यस। मैंने उस अटेंडेंट को बोला जाकर के कि एक काम करते हैं, हम तुम्हें महीने का देंगे 1000 रुपए, सिर्फ करना क्या है कि मोबाइल में एक ऐप मैं डाल दे रहा हूँ, ऐप भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, एक यूआरएल से एक वो दे दे रहा हूँ आपको, एक यूआरएल दे दे रहा हूँ, इस यूआरएल पे क्लिक करके सुबह जब आप बैठो यहाँ पे, बस फायरबेस से मैंने कनेक्ट किया, डेटाबेस बनाया, छोटा सा काउंटर टाइप का वेरिएबल बनाया, तो उसको मैंने प्लस बटन दे रखा था। मैंने बोला कि बस ना, जैसे ही किसी कस्टमर को भेजो, नंबर 1 को भेजो, नंबर 2 को भेजो, तो उसको प्लस कर देना बस। जैसे ही वो प्लस करता था वहां पे, सेम फायरबेस का यूआरएल दूसरे बंदों के पास था, तो उनको करंट नंबर पता लग जाता है। जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, आपको पता लग जाएगा कि ना ये नंबर अभी 4 चल रहा है वहां पे, राइट। तो आपका नंबर अगर 42 है, तो आप सोच सकते हो कि भाई अभी 4 नंबर चल रहा है वहां पे डॉक्टर के पास, राइट। तो जो है अभी मेरे को थोड़ा 1 घंटा में रुक के चले जाता हूँ, 2 घंटे रुक के चलो, मेरा नंबर अभी जल्दी नहीं आएगा। और इसको सोल्यूशन को बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगे, मैं आपको बताऊं। फायर बेस पे जाकर के एक नॉर्मल सा वेरिएबल एक सेट किया, काउंटर, ठीक है, उसको डिस्प्ले यूआई बनाया थोड़ा सा ढंग का सा, प्लस बटन माइनस बटन 2 बनाए उसमें, यहां पर वो क्लिक करता है, ये रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है। जैसे ये प्लस करेगा ना, तो मेरी ऐप में फायर बेस इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि वो रियल टाइम डेटाबेस अपडेट है ना, अपने आप मेरे को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा पेज को बार बार, ठीक पर है सर एक प्रॉब्लम है जी। इसमें, अगर मतलब मान लो 4-5 तक नंबर चल गए, मुझे पता चल गया, अब मेरा नंबर हाँ। 42 है, लेकिन बीच में से कुछ 5-6 लोगों ने बैक ऑफ कर दिए, वो आज नहीं अपॉइंटमेंट ले रहे, तो फिर मुझे इमीडिएटली अगर मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बस मेरा वही नंबर मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट, वही मैं बता रहा हूँ, इसमें हम देखो ऐसा तो नहीं कर, अब 4-5 नहीं है ये तो उसको भी नहीं पता है ना, मतलब 4-5 है, लेकिन सपोज 15, 18, 20 अभी ये लोग नहीं है प्रेजेंट, है ना, तो ये तो इसको भी नहीं पता, हो सकता है जब तक उनका नंबर है तब तक वो आ जाए, तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम है थोड़ा सा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एआई बेस्ड सोल्यूशन मैंने तो जो बनाया था ना, वो बहुत नॉर्मल सा ऐप बनाया था, बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन बना के दिया था, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, एआई के बेस पे प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि अभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका नंबर इतने बजे आ सकता है, और वो प्रेडिक्शन चेंज होता रहेगा विद ऑन द गो, राइट। आर वी गेटिंग दिस? यस ठीक है। तो आपने क्या किया, रियल टाइम डेटाबेस तो इंटीग्रेट बनाया, उसके साथ साथ इसमें एआई को थोड़ा सा लगा करके प्रेडिक्शन चांसेस बता दो, आपके चांसेस इतने, जैसे आईआरसीटीसी, अब आप टिकट बुक करते हो कंफर्म, है ना, उस पे वो क्या दिखाता है आपको, कंफर्म टिकट करके एक ऐप है, वो बताता है 69% चांसेस है कि टिकट कंफर्म हो जाए, 70% चांसेस है कि टिकट कंफर्म हो जाए, बट वी आर नॉट एश्योरिंग, राइट। फिर भी मैं टिकट बुक कराता हूँ, अगर 70-75% वो दिखा रहा है तो मेरे को एश्योरिटी रहती, शायद कंफर्म हो जाए, तो मैं वेटिंग टिकट ले लेता हूँ, है ना। अगर वो दिखा रहा है कि 20% चांसेस हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू बुक दैट टिकट, ठीक। तो आई एम रिलाइंग, तो अभी क्या है ना, वो आपको दिखाने लगे कि भाई इतना परसेंट चांस है कि 2 बजे आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट चांस है कि आपका नंबर, सो एक्चुअली हाँ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लान इट दैट वे। ओके सर। सर एक और थोड़ा प्रॉब्लम थी, मतलब एक और ऐसे, जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर कोई किसी के पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, वो डिफरेंट बैंक्स के और डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करता है, और उसमें बहुत सारे हम लोग जब फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं तो उन रिवॉर्ड्स को
एफिशिएंटली यूज़ कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अगर जल्दी से रिवॉर्ड क्लेम करना है, कहीं वो वेकेशन पे जा रहा है और नहीं प्लान कर, अगर यू हैव प्लानर्स तो ठीक है। तो कोई ऐसा ऐप हो सकता है जो कंबाइन हमें रिवॉर्ड्स बताए कि ये आपके ये सारे जो कार्ड्स आपने रजिस्टर कर रखे हैं ये आपके रिवॉर्ड्स हैं, और उसके बाद आप इसको एफिशिएंटली कैसे क्लेम कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट्स है, कहाँ से होटल्स और ये सब बुकिंग्स कर सकते हो। इसमें ना देखो चैलेंज ये है कि एक्सेस करना कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप बता रहे हो ना, करेक्ट, ठीक मुझे है, भी यही लगा। है ना। वो तो difficult इसकी मतलब मल्टीपल कार्ड्स की एक्सेस की इंफॉर्मेशन, मतलब आपको मल्टी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। आपको पहले इसमें देखना पड़ेगा, अलग अलग सबसे कार्ड इश्यूअर से बात करना पड़ेगा कि वो क्या यूजर की इंफॉर्मेशन आपको देना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चैलेंज इसमें आएगा फॉर श्योर, है ना। मतलब आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे कि इस यूजर के 5 कार्ड हैं, वो 5 कार्ड का पे क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, ये कैसे, जैसे मेरे गूगल पे ये स्क्रैच कार्ड्स पड़े हुए हैं और वो सारे एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कुछ मतलब के नहीं होते, कुछ रिवॉर्ड भी होगा तो भी होता है, कुछ स्क्रैच कार्ड जब वो देता है तो कभी यूज ही नहीं कर पाते उनको कभी भी, मतलब क्योंकि पता है कि वो, मेरे को लगता नहीं कि वो वर्दी हैं, और मेरे को लगता नहीं ना इस आइडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, मतलब ना ये काम नहीं करेगा फॉर श्योर, मैं बताऊं, ठीक है। पहले वाला सही है, पहले वाले पे काम कर सकते हो, है ना, उसको ले सकते हो उस आइडिया को, उस पे मतलब लोग यूज करेंगे उसको, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग परेशान है इस चीज से, बहुत लोग परेशान है, ठीक है। नेक्स्ट पंकित जैन, पंकित बताओ। मेरा आइडिया ये है कि इंडिया में 3 to 4 टेलीकॉम पार्टनर्स है मेजरली, जो कि मार्केट का मेजर पोर्शन जिनके अंदर आता है, जिसको वो केटर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि अगर आप इनके एप्लीकेशंस पे जाते हो, भले आप मंथली रिचार्ज कराते हो या फिर आप ईयरली रिचार्ज कराते हो या फिर आप फैमिली प्लान लेते हो, जो भी लेते हो, तो मैंने कहीं पे भी एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं देखी मार्केट के अंदर जो कि आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंगली बेस्ट प्लान बताए। अब ये जो नीड आ रही है, जो नीड का पर्पस है, वो वहां से आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लान्स में बिल्कुल ज्यादा चेंजेस नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1-1 रुपए का चेंज होगा दोनों के अंदर, वो सब एक ही प्राइस रेंज पर खेल रहे होते हैं सारे के सारे। तो उसके अंदर जो मेरे को लगता है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको रिकमेंड कर सके कि अभी जैसे इन्होंने रेट्स चेंज कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर वो आपको रिकमेंड करे कि आप अपनी नीड्स डालोगे, अपने मेंबर्स की नीड डालोगे, उसके अकॉर्डिंगली रेट चेंज हो रहे हैं तो वो उसी पॉइंट पे या फिर एक लेवल तक स्टेबल भी रह रहे हैं तो वो आपको वहीं के वहीं रिकमेंड कर दे कि आपको इसकी नीड है। अब ये कोई बहुत ज्यादा मेरे को स्केलेबल नहीं लगता, बट मैं इसको एज अ टूल, इसका विजन जो है वो एज अ टूल देखता हूँ। जैसे पीडीएफ रीडर होता है, सिमिलरली एक टूल की तरह ये एक्ट करे। और इफ क्योंकि और अगर हम देखें इन कंपनीज के नेचर को, तो ये चाहते भी नहीं है कि कोई ऐसा टूल बने। लोग नहीं तो बनना होता तो बहुत पहले बन गया होता, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, वो उनको याद आता है हमारा रिचार्ज खत्म हो गया, उनको नीड है, उनको काम पर जाना है, वो तुरंत कोई सा भी एक रिचार्ज प्लान करा लेते हैं। बट नहीं, अपने जनरली लिए लोग क्या करते हैं, कॉन्शियसली रिपीट चूज। करते हैं। मैं तो मेरा जो मैंने देखा यूजर हैबिट जो है ना, वो रिपीट करने की है। पिछली बार ये वाला हुआ था, इतना वाला ही करवाना है। एक बार वो टाइम लगाते हैं सेलेक्ट करने में, है ना, एक बार टाइम लगाते हैं, उसके बाद वो रिपीट करते हैं। मतलब मेरे को नहीं पता कितने लोग अग्री करते हो इस चीज से, बताओ कि मतलब ज्यादातर लोग रिपीट करते हैं अपने रिचार्ज को। आप रैंडमली पे कभी पिक नहीं करते हो, ठीक है, आप हमेशा रिपीट करते हो। पिछले मंथ का रिचार्ज था, वही इस बार भी करना है, क्योंकि लेकिन एक बार उसने टाइम स्पेंड किया होता है, ठीक है, लगाया होता है। अब यही वाला रिचार्ज अगर जैसे 250 का है पहले, ठीक है, अब बढ़ा दिया उसने, कर दिया 280, तो अरे वो 280 हो गया, 280 का कर दो। अब मैं यूजर हैबिट बता रहा हूँ, यूजर हैबिट यही है। आप 10 लोगों से पोल करा के 100 लोगों से पोल करा लो, ज्यादातर लोग रिपीट रिचार्ज करते हैं, अनटिल एंड अनलेस, है ना, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट में नहीं है, किसी दोस्त ने बताया अबे ये वाला प्लान ट्राई करके देख ले, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। आई माई सेल्फ एग्री विद दिस, यही है नेचर उनका करने का, कस्टमर नेचर यही है करने का। बट इसमें होता क्या है कि या तो फॉर एग्जांपल अगर एयरटेल का ले रखा है, तो आप अगर सर्विस सेंटर पे जाओगे या तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे आप ये वाला करा लीजिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार चूज तो कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस पर स्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोग बड़े ही मिनिमम चार्जेस में चेंज करते रहते हैं। और उसके बेसिस पे मैंने जो देखा, अगर मैं कॉन्शियसली भी उसमें दिमाग भी लगाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि ये वाला है जो मेरे को चूज करना है, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देने वाले। बट एक बार अगर वो चूज कर भी लेते हैं तो वो 6 महीने भी टिकने वाला नहीं है। उनको अपना डिसीजन, अगर वो अपने लिए बेस्ट चाहते हैं तो
चेंज करना पड़ेगा। ऑल तो उस पर इतना ध्यान देने नहीं वाले, ठीक है, बट मतलब अगर उनको देखो एक ऐसी पंकज, एप्लीकेशन मैं अग्री करता हूँ, है ना। आप बना सकते हो एक रिकमेंडेशन कि भैया आप ये वाला 380 वाला करा रहे हो, तो अभी ये नया प्लान आ चुका है विच कैन कम्पीट, राइट, मतलब ये वाला आप कर सकते हो, तो रिकमेंडेशन दे सकते हो फॉर श्योर। बट मेरे को लगता है कि तुम कुछ अच्छे आइडिया पे काम करो, और थोड़े अच्छे आइडिया पे काम करो, ठीक है। ठीक है सर। मतलब और अच्छा सोच सकते हो, मतलब मेरे को लगता नहीं ना कि, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ना कि मैं पोस्ट पेड यूज करता हूँ, है ना। मैं हर बार लेट पेमेंट के साथ पेमेंट कर रहा होता हूँ, जबकि मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ मैं अच्छे से करूंगा, टाइम पे पेमेंट कर दूंगा, लेट फी बचानी है मेरे को। बट लास्ट डे तक भी, मतलब इट्स अ हैबिट, राइट, एंड हैबिट कांट बी चेंज। ये समस्या है यूजर की ना, जो अभी तुमने बोला कि ये बिहेवियर है, एक बिहेवियर को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं किसी इन्फ्लुएंस्ड बंदे से कन्विंस होऊंगा ना, तभी अपना कुछ अपनी हैबिट में चेंज लेकर के आऊंगा, ठीक है। या फिर कुछ ज्यादा ऐसा हो गया होगा तब चेंज करूंगा। तो मेरे को लगता है कि यूजर की हैबिट को चेंज ना करने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ एडिशनल देने की कोशिश करते हैं, मतलब ना, ये मेरे को लगता है। तो शायद किसी और अच्छे आइडिया पे काम कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। ठीक है सर, आई विल कंसीडर। ठीक है, एनीवन एल्स, राइट। यश, एक सेकंड ना, मेरे को एक सेकंड देना, आई नीड टू कनेक्ट माई चार्जर, है ना, मेरे को एक सेकंड दो बस, है ना। ठीक है, ओके। सो यश, महेश्वरी, कोई आइडिया है? सर एक्चुअली मैं और पंकित एक ही टीम के हैं, तो जो अच्छा, पंकित का आइडिया था उसी में मेरे को एक और नेगेटिव पॉइंट लगा, वो मैं बताना चाहता था उस टाइम। नहीं नेगेटिव मत बता, मतलब मेरे को नहीं मैंने बता मतलब दी। जो एक प्रॉब्लम है उसमें जो हम फेस कोई कर बात नहीं, सकते हैं प्रॉब्लम उसे। में मैं आइडिया ड्रॉप करने के लिए बोल ही दिया उसको भी ना, तो अब प्रॉब्लम काउंट करने का मतलब ही नहीं है। आइडिया वो ड्रॉप ही करते हैं, कुछ और आइडिया पकड़ते हैं, अच्छा पकड़ते हैं, जी सर। बिकॉज वी एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम यू, राइट। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, देखो मैं बताता हूँ कि रियल टाइम जब काम करोगे ना, जब प्रॉब्लम आती है, मैं सिंपल से बताता हूँ। अभी HTML का कोर्स बनाया हम लोगों ने, है ना। अब हमारे पास क्या है कि मैं पाइथन का कोड इवेल्युएट कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली, मैं जावा कोड ऑटोमेटिकली, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ, टेस्ट केसेस लगाता हूँ, अपने आप इवेल्युएट हो जाता है कितने टेस्ट केसेस पास कर पाए, कितने नहीं कर पाए, ठीक है। अभी मेरे पास चैलेंज आया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड कैसे ऑटोमेटिकली इवेल्युएट करूं। मैंने सॉल्यूशन भी बनाया आप लोगों का ना, कि भाई मेरे को मैनुअली इवेल्युएट, मैं हूं आलसी इंसान, मैं आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत आलसी हूं, मैं चाहता हूं काम सब आसानी से होना चाहिए, सब ऑटोमेशन पे लग जाना चाहिए, राइट, दिस इज व्हाट आई डू। तो अभी जब मेरे को HTML के असाइनमेंट्स बनाने थे आपके, ठीक, तो मैंने कहा कि यार इन्हें मैं उठा के देखूंगा कि किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किस तरीके से, मतलब HTML फाइल में क्या चेंज किया है, क्या नहीं किया है ना। ये एक प्रॉब्लम था। तो व्हाट वी कुड डू इज, मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना था, क्या, कि आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनके असाइनमेंट्स को ऑटोमेटिकली एवेल्युएट कैसे कर पाए। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में अभी, कोई सॉल्यूशन अभी नहीं है मार्केट में, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग इज, वो URL आपसे अपलोड करवा रहे हैं और फिर पिक डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द फुल प्रूफ वे ऑफ डूइंग इट,
ठीक है, ये आप पिक कर सकते हो एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम बना सकते हैं। और ये आपने बनाया, इसको हम आराम से किसी भी ऑनलाइन कोड एग्जीक्यूटर के प्लेटफॉर्म को बेच सकते हैं खूब आराम से। मैं बता रहा हूँ, आप बना दो, 45 डेज में बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज है अभी भी, राइट? कि मैं जब W3 स्कूल्स पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, HTML CSS कोड, CSS जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट जो सबमिट करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैन्युअली ही चेक करना पड़ता है अभी। ठीक है, और कुछ सॉल्यूशन मैंने अडॉप्ट की, मैंने बना भी दिया, राइट? आई कैन शो यू, राइट? मैंने बना भी दिया, बट उसके लूप होल्स हैं, वो भी काम नहीं कर रहे वो चीज ना, दैट इज नॉट वर्किंग। बट दैट इज वर्किंग, राइट? बट इजीली दैट कुड बी इजीली व्हाट शुड आई से, कि आसानी से ना, मतलब उसका क्रैक निकाल सकता है यूजर, और चीट कर सकता है, मतलब फॉल्स रिवॉर्ड ले सकता है उसमें। ठीक है, पंकज कुछ कहना चाहते हो अभी? यू वांट टू से समथिंग पंकित? आकृति, आकृति yes, माहेश्वरी। sir. हाँ आकृति बताएं। सर जैसे हम कॉलेज में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, पर हम वो सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं। तो हम एक ऐसा कुछ बनाएं कि हम सेकंड हैंड, हमारा एक पोर्टल हो या फिर ऐप हो, जो भी हो, उसमें हम सेकंड हैंड चीजें जिसको बेचनी है वो उसमें डाल सकता है, यूजर होता है तो उससे खरीद भी सकते हैं। और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हमें अलाउ नहीं होता आउटिंग टाइम के बाद कि हम बाहर से कोई चीज ला सकें, तो हमें लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है कि कोई हमारे लिए चीजें ले आए। और अगर मेरे पास कभी ऐसे मेरे फ्रेंड्स नहीं है कि जो ला सके, तो मेरे को फिर वो चीज मतलब मैं ले नहीं पाऊंगी वो चीज। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ब्लिंकिट की तरह, बट वहां पे जो होगा वो यूजर जो होगा वो डिलीवरी भी कर सकता है किसी इंसान की, किसी ने अगर वो ऐप पे डाल दिया है, और वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है यूजर। मतलब ऐसा कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं होगा, यूजर ही बन सकता है। अच्छा, तो मेरे इस को तरीके से हम कुछ कर इस पे थोड़ा सकते हैं। डिस्कस करते हैं, राइट आकृति? लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स, राइट? मुझे बताओ कि ना आपका जो प्रोडक्ट है, राइट, व्हाट डू यू वांट, कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप चाहते हो कि आपको जो खरीदने पड़ते हैं, राइट? किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप चाहते हो कि वो बनाना है? प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं जनरली ना, एक हॉस्टल में क्या, तो किन चीजों की सेकंड जरूरत हैंड पड़ती है? चीजें तो बहुत सी होती हैं। जैसे हॉस्टल में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता है, पर कभी कभी सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं क्योंकि सीनियर ईयर को इतना जरूरत नहीं होती है। और भी बहुत सारी नीड होती है हॉस्टल में, सब छोटी मोटी जो भी चीजें होती है हम कभी कभी खरीद लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हमको ब्लैक कोट खरीदना पड़ता था, और सर ईडी में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता था वो खरीदना पड़ता था, और हॉस्टल में कूलर वगैरह नीड्स होते हैं और अलग अलग चीजें होती है। तो व्हाट डू यू वांट, राइट? व्हाट डू यू वांट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे लोग अपनी चीजें बना दें और वो उस पे आप खरीद सको उस पे, ऐसा कुछ? यस सर, ऐसा कुछ। और हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, और अलग चीजें भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो कि ना, देखो अब स्टूडेंट से खरीदोगे किसी चीज, मतलब वो तो आप डायरेक्टली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो आप, ठीक है, मतलब बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, अचीवेबल है। ठीक, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें हम, और जनरली ऐसा ही होता है, व्हाट्सएप ग्रुप या आपके ग्रुप्स रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह, फ्लैटमेट्स वगैरह आपने देखे होंगे ना। जैसे मैं नोएडा गया, अब मुझे फ्लैट ढूंढना है, तो मैं वो नोएडा का फ्लैट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वहां पर किसी की रिक्वायरमेंट कि हमारे फ्लैट में 3 BHK है, एक रूम खाली है, हम शेयर करना चाहते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, इतना शेयरिंग आएगा। ठीक है, लोग वागों ने कर रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप्स पे काम हो जाते हैं जनरली। ठीक है, ऐसी ग्रुप बना दे, वहां पे डाल दे, ये मेरे पास है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर किसी को खरीदना है तो ये इसका स्टेट है, और आराम से अचीव किया जाए। इसके लिए एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन जो आपका आइडिया है, मैं बताऊँ कि क्या चीज बनाई जा सकती है। देखो आसपास के लोकल बिजनेसेस होते हैं, है ना, जैसे बिजनेस हैं GLA के आसपास, कहीं ऐसी हर कॉलेज के आसपास होता है। आप ये मत सोचो कि मेरे को GLA में ही करना है ये चीज ना, आप ये सोच के देखो कि एक कॉलेज में के लिए हम सॉल्यूशन डेवलप करेंगे तो हर कॉलेज के लिए डेवलप होगा, हर यूनिवर्सिटी के लिए डेवलप किया जा सकता है। पहली चीज अप्रोच ये सोच के चलो, प्रोडक्ट अगर सिर्फ GLA से बाउंडेड है तो कभी भी सक्सेस है ही नहीं, समझो, वो तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही काम चल जाएगा। ठीक है, आप सोचो सॉल्यूशन। अब मैं बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, किस तरीके से सोचना है। ठीक, आप सोचो सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब तुम्हारी ही प्रॉब्लम से मैंने सोचा कि क्या आइडिया होना चाहिए एक्चुअल में, ये इससे बिजनेस कैसे बनेगा। दिस वुड बी बिजनेस की कैसे, कि जो आसपास के बिजनेसेस जो खोल रखे हैं जिन लोगों ने, है ना, जो लोग ये चीज बेचते हैं, राइट,
दे कुड प्रोवाइड दोज थिंग्स ऑन रेंट और एज अ सर्विस, कि ना कि हाँ ये चीज ना ऐसे दी जा सकती है। तो आप बिजनेस से कोलैबोरेट करो कि हम आपके लिए एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए वो जो टूल है आपका ना, जो क्या बोलते हैं पूरा इतना, जो ईडी के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, जो भी डिवाइस है ईडी के लिए आपको जरूरत पड़ती है और फर्स्ट ईयर के एक सर सेमेस्टर की जरूरत ड्राफ्टर। पड़ती है। हाँ, ड्राफ्टर जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्टर अब मेरे को खरीदना ना पड़े, मेरे को रेंट पे मिल सके, तो जो आसपास की शॉप है वो रेंट पे दे पाए। अब वो रेंट पे जब दे पाए तो ना इस तरीके से दे पाए कि उसने दिया तो ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो गया, वो उसके बाद वापस ही नहीं आ पा रहा। कुछ हम ट्रैक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करो, आप जो फुल प्रूफ सिर्फ सिस्टम बना दोगे। अब मैंने लोकेश को दिया कि भाई कि ये काम करो कि मैंने तुम्हें दे दिया ड्राफ्टर रेंट पे, ठीक है। अब उसका सिक्योरिटी जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, वो प्रोसेस पे ध्यान लगाओ, राइट। तो आपको जरूरत पड़ा किसी भी चीज का, आपने बोला कि यार मेरे को थोड़े दिन के लिए, आपको भी तो फिर आप भी तो आगे जाके बेचोगे ना, उसको बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपको जरूरत है लेकिन आपको पता है कि सीनियर को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप भी बेचोगे। तो रादर देन डूइंग इट दिस वे, है ना, वी कैन हैव इट दिस वे कि आपने खरीदा फिर आपने बेचा, फिर आपने खरीदा फिर आपने बेचा। उससे अच्छा कि हम हेल्प करें लोगों की, एक आसपास के बिजनेसेस की, कि हम एक एक प्लेटफॉर्म आपको बना सकते हैं जिसमें आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो, उसको रेंट के लिए डाल सकते हो कि ये इतना, ये इसकी स्टेटस है, ये रेंट के लिए है, लोग वहां पे आकर, तो ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और ये सॉल्यूशन आपने यहाँ के लिए बनाया यस तो सर। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास के बिजनेसेस को भी बेचा जा सकता है, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सोच के देखो स्केलेबिलिटी, कितने कॉलेजेस कितने यूनिवर्सिटी, अगर आपने छोटा सा सॉल्यूशन बना दिया तो दैट उसकी स्केलेबिलिटी सोच के देखो कितनी जगह जाकर के वो बिकेगा। सर अभी आप बताओ कि आप जो आइडिया लेकर के आए थे और ये वाला जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विच वन लुक्स मोर फीजेबल, जिससे आप बिजनेस देखो। आइडिया सिर्फ इसलिए नहीं है, आइडिया मेरा इसलिए भी तो है, बिजनेस भी तो जनरेट करूं मैं, कुछ पैसा भी तो कमाऊं उससे। विच वन लुक्स मोर फीजिबल आकृति? सर योर रेंट का आइटम देने वाला। अभी मैं बताऊं मैंने कहाँ देखा, आई सॉ इट समवेयर, राइट, कि आरओ जो है ना, आरओ, अब वैसे ये मतलब हम लोग जाते हैं जॉब करने, जब जाते हो आप लोग नोएडा गुड़गांव बेंगलोर जब जाओगे, ठीक है, तो वहां फ्लैट लोगे, ठीक है। जनरली पहले पीजी प्रेफर करते हैं, फिर पीजी का आदमी, पीजी का खाना पीना पसंद नहीं आता है, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ जनरली है लोगों की, पीजी का खाना यार मतलब में हम लोग दे रहे हैं इतना, लेट्स डू कि 3 लोग मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं। अब फ्लैट में ना आप एसी भी लगवाओगे, आप आरओ भी लगवाओगे, सोफा भी चाहिए आपको, राइट, यू नीड सेवरल थिंग्स, बट ये चाहिए आपको टाइमली। आप देखो, आप जो प्रॉब्लम बता रहे थे वो मैं उसको रियल टाइम प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि रियल टाइम प्रॉब्लम है कहाँ। जब जॉब करने जाओगे ना तब एक्चुअली में प्रॉब्लम पता लगेगी आपको, ये वाली वहां पर पता लगेगा कि यार ये तो मेरे को मतलब ये जरूरी नहीं है ना, यहाँ पर मैं मतलब 2 4 5 साल रहूंगा तो एसी क्यों लगवाऊंगा मैं। लेट मी हैव द एसी ऑन रेंट, लेट मी हैव द आरओ ऑन रेंट, राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन रेंट। और उसमें ना फिर वो जो है खर्चा भी एग्रीगेट करना आसान हो जाता है, भाई महीने का इतना खर्चा आ रहा है, 3 लोगों हैं, 3 लोगों में इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब खरीद लिया एक बार किसी ने, फिर पता लगा जाते वक्त अरे यार ये मेरा था कि तेरा था, ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आसान होता है कि भाई मेरे को 6 महीने यहाँ रहना है, 8 महीने यहाँ रहना है, पता नहीं उसके बाद कितने दिन रहना पड़ेगा, तो आई विल शेयर द रेंट विद यू, जितना रेंट आ रहा होगा आरओ का इतना मंथली आपने वो बना लिया, तो ये शेयरिंग वालों के लिए भी आसान हो जाता है। आप सोच के देखो, अभी जो सिस्टम में देख के आया हूं वो ये था कि आरओ जो है रेंट पे है, ठीक है, आरओ में से पानी आना बंद हो जाएगा अगर आपने उसका मंथली बिल रिचार्ज नहीं किया। अब ये मतलब ये आई हैड नेवर सीन इट, राइट, आई हैड नेवर सीन इट, ठीक है। आरओ में से पानी ही नहीं आएगा, राइट, अगर उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो उन्होंने वो डिवाइस इंटीग्रेट कर रखा है आरओ के अंदर, ठीक है, कि आप रिचार्ज करोगे तो पानी फिल्टर करना शुरू कर देगा, पानी देना शुरू कर देगा। इस लेवल पे अगर हम लोग काम करेंगे ना तो सोच के तो सक्सेस मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। सर तो मेरा ये कहना है कि अगर करना है तो इस तरीके से काम करो इस आईडी पे। देवांश, हाँ देवांश, देवांश कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करो पहले, अपने आप को अनम्यूट कर ले भाई। सर एक आइडिया है बताए, एक ही बता सर, हम दो। वर्चुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जिसमें यूजर अपनी बुक ऐड कर सके।
और जैसे कि यूजर बुक पढ़ सके, अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सके। वर्चुअल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की वर्चुअल लाइब्रेरी? वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी बनाओगे जिसमें वो आएगा, आप बुक्स उसमें ऐड कर दोगे, लोगों से बोलोगे बुक्स ऐड कर दो। मतलब उसमें मल्टीपल फीचर्स होंगे, जैसे कि यूजर अपनी बुक ऐड कर सकता है, और अगर यूजर बुक पढ़ रहा है तो अपनी रीसेंट एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है कि उसने कहाँ तक पढ़ी, और नई बुक कौन सी पढ़ना चाहता है उसको हम रिकमेंड करेंगे। अच्छा, रेट कर सकता है उसको, बुक को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, मतलब सही लग रहा है आइडिया यार। पर सर ये नहीं समझ में आ रहा वर्चुअल कैसे बनाएंगे। आइडिया तो आया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वर्चुअल कैसे बनाएंगे मतलब? वर्चुअल कैसे बनाएंगे मतलब, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बना लेंगे सर, बुक की तो खोल लेंगे। बस वही तो, बुक तो खोलनी है तुम्हें, हम्म। ठीक है, उसे पढ़ना है, तो आपका जो वो होता है पीडीएफ रीडर टाइप होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को क्या अच्छा लगा तुम्हारे आइडिया में, कि मैं ना, मेरे को अच्छी पीडीएफ मिली, मैंने डाउनलोड कर ली, अच्छी पीडीएफ मिली, मैंने डाउनलोड कर ली। अब थोड़े उससे दिनों बाद हम मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन कौन सी अच्छी पीडीएफ डाउनलोड करी थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, डाउनलोड में पड़ी हुई होंगी, आज भी पड़ी हुई होंगी कुछ पीडीएफ, ठीक है। लेकिन रादर देन मैं अगर उसी टाइम पे उसको आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी में ऐड कर देता, मतलब अपनी वर्चुअल एक लाइब्रेरी होती मेरी, उस लाइब्रेरी में ऐड कर देता, वो लाइब्रेरी मुझे रिकमेंड करी होती, भैया ये बुक डाउनलोड करी हुई थी, ये बुक डाउन, वो मुझे टाइमली बता दे, है ना, कि ये बुक डाउनलोड की थी, आपने देखी ही नहीं है, तो मेरे को ना याद आ जाएगा, अरे हाँ यार ये बुक अच्छी थी, ये मैंने डाउनलोड किया था पीडीएफ, ठीक है, लेकिन इसको देखा नहीं है, ठीक है। और सर अभी हम फिर मेरी हैबिट के ऊपर, समझो मेरी बात को, अभी यहीं खत्म नहीं करना, ठीक है। फिर मेरी हैबिट के ऊपर मुझे वो सॉर्टेड कर दे बुक्स को ना, मतलब क्लासिफाई कर दे, अपने आप अरेंज कर दे, राइट, ये बुक इस कैटेगरी की है, ये बुक अपने आप बुक का कंटेंट देख करके वो कैटेगराइज कर दे, ठीक है। ऑल्दो पता है, अभी नोटबुक एलएलएम देखा होगा आप लोगों ने, है ना, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। तो उसी का जैसा कुछ कॉन्सेप्ट बना सकते हो, बट मेरे को लगता है कि नोटबुक एलएलएम के आने के बाद जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज की, है ना, मतलब वो फाड़ ही चीज है और बहुत ही जबरदस्त चीज है। और बस ये चीज तुम कर सकते हो कि उसमें ना एक चीज कर सकते हो कि लाइब्रेरी जो तुम बना रहे हो उसमें खाली बुक्स ना रख करके, जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और मुझे पसंद आ रहा है कि आगे मैं पढ़ने के लिए यूज कर सकता हूँ इस वीडियो को, तो उसका लिंक भी मैं उसमें डाल दूं, तो वो ना क्लासिफाई कर दे। अब देखो तुम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ अब, है ना, अब क्या होगा कि मेरा एक पूरा मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी बनेगी, है ना, मेरी लाइब्रेरी बनेगी। अब मेरी लाइब्रेरी में, अब आज, पहले जमाना गया जब बुक्स होती थी, अभी वीडियोस भी होंगे, कोर्सेज भी होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो लाइब्रेरी का काम ये है कि स्मार्ट लाइब्रेरी इसलिए है, वर्चुअल इसलिए बोल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मेरी बुक्स होती तो बुक्स को मैं अरेंज करता, ये मेरी कोडिंग वाली बुक्स हैं, ये मेरी मैनेजरियल बुक्स हैं, ये मेरी एंटरटेनमेंट फिक्शन वाली बुक्स हैं, मैं अलग अलग रखता, ऐसा नहीं करता ना, मिक्स करके नहीं रखता। तो सेम वे में आपकी लाइब्रेरी में भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जानी चाहिए, अपने आप कंटेंट के हिसाब से अपने आप ही अरेंज हो जानी चाहिए, इस कैटेगरी की बुक्स हैं। ये मेरा काम आसान करेगी, मुझे मैनुअली करना पड़ा ना ये सब, तो बेकार है आपका वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट, क्योंकि आप कर सकते हो, राइट, थोड़ा सा भी अगर वो लगाओगे, जनरेटिव एआई यूज करोगे, तो कंटेंट के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हो आप बुक्स का, पीडीएफ्स का, ठीक है, और वीडियोस, और फिर वो सॉर्ट कर दे कि ना इस टॉपिक के लिए, जैसे मैं उस लाइब्रेरी में टॉपिक ढूंढूं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूं, तो कौन कौन सी बुक है, वो निकल करके तुम्हारी बुक्स आ जाए कि ये वीडियो देख सकते हो या ये बुक पढ़ सकते हो, या आपने जो है आपकी लाइब्रेरी में से आप ये वो बाहर, मतलब वो हाईलाइट कर दे कि इन बुक्स को पढ़ लो आप, इन बुक्स में इस लोकेशन पे जाकर के ये पढ़ा जा सकता है। तब मजा आएगा तुम्हारी वर्चुअल लाइब्रेरी में, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का कलेक्शन है, मैं ये बुक्स प्रेफर करता हूँ, ये मेरी चीजें पढ़ी हुई हैं, ये मैंने पढ़ा है, तो मेरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा पूरा, राइट, ये ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हुए हैं, यहां से मैं पढ़ा हूं। तो अब तुम्हें किसी को गाइड करना है ना, तो तुम वो शेयर भी कर सकते हो कि भैया ये चीज, ये पूरी मेरा एक पूरा कलेक्शन है, इस कलेक्शन को मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें आगे पढ़ना है तो यहां से पढ़ सकते हो, फॉर श्योर। पूरा का पूरा कलेक्शन में शेयर कर सकता हूँ अपना, जैसे मेरा पाइथन का कलेक्शन बना हुआ, पाइथन मैंने यहाँ से पढ़ी, इस वीडियो से पढ़ा, है ना, ये चीज शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट अगर तुमने इंप्लीमेंट कर दिया तो बेहतरीन है। और इसमें सर एक और जनरेटिव एआई का भी बहुत यूज कर सकते हैं, बहुत यूज कर सकते हैं जनरेटिव एआई का। एक और नहीं, छोड़ दे एक और को, इस पे काम कर ले, हिट हो जाएगा आइडिया, ठीक है। थैंक्स।
और बताओ, और किसी ने सोचा? एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ठीक है गाइस, मतलब रूपेंद्र बताओ। रूपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। बोलो भैया। एक्चुअली सर जो देवांश भाई ने आइडिया बताया था सर, मैंने भी उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया था पहले, क्योंकि मैं एक्चुअली लास्ट वीक मैंने थोड़ी बहुत बुक पढ़ी थी, तो मैंने भी देखा था एक कि हम सर उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं कि सर लाइक यूजर जैसे कोई बुक पढ़ रहा है सर, तो उसके कुछ प्रेफरेंस होंगे, इंटरेस्ट होंगे कि किस टॉपिक पे बुक वो पढ़ना चाहता है। ठीक है सर वो तो सर लॉग इन करते टाइम ही अपने इंटरेस्ट भी ऐड ऑन कर सकता है, लाइक सर वो साइकोलॉजी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, या फिर किस टाइप नहीं, की बुक देखो को मैं पढ़ना बताऊं, चाहता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मुझे एंटर करना पड़ रहा है ना, मेरी बात समझो, मुझे एंटर यस करना सर। पड़ रहा है कि मेरे को फिक्शन पसंद है, ये पसंद है, तो इट्स अ वेस्ट। समझो, मुझे तो आधी दुनिया को तो पता ही नहीं होता उसको क्या पसंद है। मैं लिटरली बताऊं, आज भी मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या पसंद है। मेरी हैबिट से, रीडिंग हैबिट से, मैंने किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, राइट, आप उससे निकालो। ठीक है, नहीं आप सर, सिस्टम सर ऐसा बना। हाँ, एक्चुअली आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे सर, जैसे सर मुझे लाइक मेडिटेशन लाइक प्रॉब्लम है, तो मैं मेडिटेशन की बुक प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा उसको। लाइक मुझे मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसे एक बुक है सर, अगर मुझे मनी रिलेटेड अगर फाइनेंशियल कुछ ग्रो करना है, तो मैं उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक है सर, उसको पढ़ना प्रेफरेंस दूंगा। नहीं सर ना, जो देखो प्रॉब्लम है मैं बता रहा मेरी हूँ, मेरी डेली बात लाइफ सुनो, में। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी यस बात सर। सुनो। तुम अलग सोच रहे हो, उसका आइडिया अलग है, ठीक है। मतलब हम जो लाइब्रेरी बनाएंगे ना, वो लाइब्रेरी खाली है, पहले ये समझो तुम्हारे घर की अलमारी है, वहां पे तुम बुक लाके रखते हो, तो तुम पहले तुम उसमें डालोगे बुक। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट डाल दिया, इंटरेस्ट से बुक रिकमेंड कर रहा है वो आपको, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज डिफरेंट, आपका आइडिया डिफरेंट है, उसका आइडिया डिफरेंट है। उसका ये है कि मेरे पास, मैं अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड कर लूं, वहां पे रीड कर पाऊं, वहां पे बुक मार्क कर पाऊं कि मैंने कौन सी बुक कितनी पढ़ ली है, कितनी नहीं पढ़ी, वहीं से स्टार्ट करनी है मेरे को, उसका ये कॉन्सेप्ट था। तो उसमें मैंने ऐड किया कि भाई ये चीज करी जा सकती है, ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा जो आइडिया कि इंटरेस्ट के हिसाब से, अरे मैं अपनी लाइब्रेरी में बुक ही वो रखूंगा ना जो मेरे इंटरेस्ट की है ना। रुपेन, समझ में आया कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है? यस सर, लाइक आप कह रहे हो कि सर वो एड ऑन ही वो करेगा जिसका जो जो इंटरेस्ट होगा सर। हाँ, वो उन्हीं बुक को अपनी लेकिन लाइब्रेरी अगर में सर, डालेगा तुमको। अगर सर एक्चुअली मुझे अगर पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब मेरा मतलब मैं चीज क्या चीज फेस कर रहा हूँ, तो उसको अगर मैं अपना बता दूं कि मैं ये चीज फेस करता हाँ, ये हूँ, कर सकते हो तो आप, उस उसको उसको उसमें इंटरेस्ट डाल दो। इंटरेस्ट के आपसे रिकमेंडेशन यस वो सर, आपको दे देगा फॉर श्योर। वो रिकमेंडेशन दे देगा, वो शायद सर क्या पता वो मुझसे अच्छी बुक रिकमेंडेशन दे दे। हम बिल्कुल दे सकता है, फॉर श्योर दे सकता है। यस सर, ठीक है, लाइक दैट। ठीक। हाँ महक जी बताएं। सर जैसे कि सेकंड आइडिया लोकेश ने जो बताया था, वो स्ट्रे एनिमल्स रेस्क्यू सिस्टम, उसमें हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे जो भी इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम एक टीम भेजें एनजीओ की तरफ से, और वो लोग उसको एक सेफ शेल्टर पर लेकर जाएं और वहां पे उसका ट्रीटमेंट कराएं, या फिर कोई वेटरनरी क्लिनिक पर लेके जाएं। और सर उसमें हम एक और फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो भी पीपल्स पेट को अडॉप्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हम हेल्थ केयर, जो भी नेसेसिटीज हैं पेट की हेल्थ के लिए, वो सब हम लिख सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये ना, ये है
एनजीओ काम हो गया आपका ना। तो आप इसमें किसी एनजीओ से बात करो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे वो चाहती हैं प्रॉब्लम, वो एनजीओ क्या चाहते हैं, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट कैसे ऐप बनाओ, रादर देन वी अज्यूमिंग एवरीथिंग ना। क्योंकि आपने जो पूरा मॉडल बताया, ये मॉडल तो नहीं बना पाओगे आप तो उनका सोल्यूशन डेवलप कर पाओगे। ठीक है, कौन कहाँ लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, ये एनजीओ डिसाइड करती है। तो इसका सही तरीका ये है कि एक एनजीओ से आप कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई ऐसे ऐसे क्या चीज आप चाहते हो, क्या चीज चाहिए, तो उस आपके लिए हम सोल्यूशन बना सकते हैं। यस ठीक सर। है, दैट वुड बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, देखो एक आइडिया बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, बहुत मतलब सिंपल इन द सेंस, जैसे मैंने बताया आपको कि वो वाला, ठीक है, ऐसी एक आइडिया जो मेरे दिमाग में आया कि यार अभी लोग ना मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस है मीठे को लेकर के, खाने को लेकर के, ठीक है, लेकिन खाना चाहते हैं, है ना, दे वांट टू हैव इट। तो वी कैन डेवलप अ सॉल्यूशन, मतलब मैंने बताया नहीं आपके साथ, शेयर किया कि नहीं किया, तो मैं अपना बीएमआई इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है, अपना हाइट और वेट मैंने बता दिया, ये हाइट एंड वेट है, ठीक है, मैं गया बेकरी शॉप पे या कहीं पे, केक खाने का मन है, मेरा पेस्ट्री खाने का मन है, ठीक है, एंड लाइव उसने बना करके दिया मेरे को, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बीएमआई क्या है, मेरा हाइट कितना है, वेट कितना है, उसके हिसाब से उसके पास पूरा वो आ जाएगा मेन्यू कि ये प्रेफर्ड चॉइसेस हैं, चॉकलेट में चाहिए तो चॉकलेट में बना सकते हैं, पाइनएप्पल में चाहिए तो पाइनएप्पल में बना सकते हैं, वी कैन डू इट दिस वे। ठीक, और फिर उसके बाद आ जाए कि भाई ये प्रोडक्ट इतना इतना यूज करना है, इतना डालना है, ये पूरा रेसिपी बन के आ जाए, और वो बेकरी वाला जो है वो बना करके दे दे एक प्रोडक्ट मेरे को, जो है जो मतलब मेरे सबसे केक बना दे, मेरे सबसे पेस्ट्री बना दे, राइट, वो बना करके मेरे को दे सकता है फॉर श्योर, जो कि मेरे को नुकसान ना करे। ठीक है, तो दिस कुड बी वन सॉल्यूशन, जहां पर आप ऐसा बेकरी बनाओगे जो यूजर के बीएमआई पे, यूजर की हाइट वेट, उसका रेशियो पे जो है काम करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से कस्टमाइज केक्स और पेस्ट्रीज, या फिर जो कुकीज हैं, कुकीज में तो टाइम लगता है, केक पेस्ट्री में बता रहा हूँ जो जल्दी बन सकते हैं फॉर श्योर, लाइव बन सकते हैं। ठीक है, या उसके हिसाब से रेसिपीज बना करके वो तैयार करेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट आइडिया, बिकॉज एवरीवन इज कॉन्शियस इन टुडेज डेट में, बता रहा हूं आपको कि आज की तारीख में सब बहुत कॉन्शियस हैं इस चीज को लेकर के। ये एक आइडिया आप यूज कर सकते हो अगर आपकी कोई टीम काम करना चाहे इसके ऊपर, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी सुपर आइडिया, राइट। लेकिन टेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, वो देखना पड़ेगा कि टेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं। ऋतु गोयल, हाँ ऋतु बताएं आप। सर मेरा आइडिया ये है स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। जैसे मार्केट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें कोई स्किल सीखनी पड़ती है तो हमें उसे मतलब बाय करना पड़ता है, वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो हम क्या कर राइट, सकते हैं, हम लोकल में कोई वेबसाइट बना सकते हैं जिसपे क्या है, लोग अपनी स्किल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इफ मेरे को कोई स्किल आती है, अब सामने वाले इंसान को मेरे से कोई स्किल सीखनी है, मैं उसके बदले में उससे कोई स्किल सीख सकती हूँ। ओके, यस सर। मतलब लग तो अच्छा रहा है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी क्या है, मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो, मतलब क्या ऐसे मैच मिलेंगे? सर मतलब मैं मैच तो मिल जाएंगे, लाइक काफी सारे लोग आएंगे। अब एक इंसान के पास काफी सारी स्किल्स होती हैं, हाँ हमको काफी सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं। इफ मेरे तो को मैं कोडिंग करूंगा सीखना क्या, मुझे बताओ, मैं जाऊंगा वहां पर जाकर के, मेरे को स्किल ढूंढनी है कि ये है स्किल सर। सीखनी है मेरे को, ठीक है, तो अब मैं जाकर के देखूंगा पहले कि कौन कौन लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, इस स्किल पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने वो देख लिया, लेकिन अब कौन से लोग हैं जो, अच्छा मेरे को नेगोशिएट करना पड़ेगा उनके साथ, कुछ ऐसा कुछ करना, मतलब ये मैं यूजर एक्सपीरियंस समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या उस प्लेटफॉर्म नहीं पे, सर, कैसे। सर एक्चुअली क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्किल के बदले स्किल्स ही होंगे। जैसे कि आप कोई स्किल सीख रहे हो तो वो आपको स्किल सिखाएगा और आपसे कोई स्किल सीखेगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये अफोर्डेबल होगा काफी। अच्छा, मैं सिखाना नहीं चाहता बट सीखना चाहता हूँ, मतलब मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को ये लगता है कि यार कहाँ सिखाने में टाइम, मतलब आई एम नॉट अ गुड टीचर, राइट, आई वांट टू लर्न समथिंग। तो सर इसके लिए हम कुछ लाइक अफोर्डेबल प्राइस रख सकते हैं, लाइक 500 400, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, और लोकल में स्किल सीख सकते हैं लोग, ये वाला। थोड़ा सोचो रे तो, मतलब मेरे को आइडिया सुन के अच्छा लगा, है ना, लेकिन क्या ये काम करेगा, मतलब मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि मेरे को लगता नहीं कि ये काम करेगा, है ना, मतलब इवेंचुअली आपने बात किया लोगों से कि ऐसे वो तैयार हो जाएंगे वो, कि स्किल के बदले तो स्किल सिखाने का। मैंने अपनी टीममेट से बात की थी रिद्धिमा से, तो उसको आइडिया अच्छा लगा था, तो मैंने आपको बता दिया। आइडिया मेरे को अच्छा लगा सुनने में,
लेकिन क्या लोग इसको यूज करेंगे, मैं समझना चाह रहा हूँ। सुन के अच्छा लग यस रहा है, सर, मेरे को भी तभी अच्छा तो लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। बट ये सोचो कि पहले थोड़ा सा ना एक काम करो, एक R&D करो, है ना। कुछ लोग जो कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों से बात करो जो कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो करना चाहेंगे ऐसा, है ना। कौन ऐसे लोग होंगे, आप किसी कोचिंग सेंटर्स, जो ना ट्यूशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये ऑडियंस, कहाँ मिलेगी जो आपको, जो स्किल वाली। तो कॉलेज में ही मिल जाएगी सर। काफी लोग हैं जिनको डांस नहीं आता, वो डांस सीखना चाहते हैं, तो हमारे कॉलेज में काफी लोग हैं जिनको डांस आता है, वो सिखा सकते हैं। कोई लोग को स्केचिंग आती है, कोडिंग आती है, तो ऐसे करके हमारे स्किल्स का एक्सचेंज हो सकता है और काफी एफिशिएंट वे में हम अपनी स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं। ओके, ट्राई करके देखो, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, देखो आइडिया सुनने में तो मुझे भी अच्छा लगा, बट वही है कि मेरे को ये लग रहा है कि कितना फीजेबल होगा, मतलब कितने लोग इसको यूज करना चाहेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, मतलब उसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ठीक है। हाँ रिया बताएं। रिया, यू वांट टू शेयर समथिंग? रिया माइक नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा, मतलब मेरे को लग रहा है कि यू आर नॉट ऑडिबल, राइट। तो आई होप देयर इज सम प्रॉब्लम विद द माइक, क्योंकि अनम्यूट तो हो आप। ठीक है, एनीवन एल्स? शुभ केसरवानी, शुभ तू पानी भरने का आइडिया मत दे दियो बस, है ना। शुभ क्या आइडिया है तुम्हारे पास? सर हमारे पास आइडिया जैसे मतलब भू राजस्व से है। भू राजस्व में जैसे होता नहीं है सर, सर क्या बोला तूने इंग्लिश में? क्या बोला शुभ? यस सर। क्या कह रहा था? सर हमारा सर आइडिया है भू राजस्व। भू भू राजस्व विभाग, तो जो जमीन, अच्छा हाँ तो उसमें सर क्या है कि जैसे होता नहीं सरकारी बंटवारा होता है, और जमीन में क्या करते हैं पत्थर गर्वी करवाते हैं, मतलब जमीन नपवाते हैं अपनी जमीन। और अगर कोई हम लोग की जमीन में कब्जा कर लेता है तो हम लोग मुकदमा करते हैं। तो इसमें सर टाइम बहुत लगता है, और हम्म बहुत लोग को प्रक्रिया नहीं पता रहता कि हमको कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना है। सर हम्म जैसे मतलब हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी हम लोग मतलब एक जमीन खरीदे थे, तो जैसे मतलब किसी को पावर में रख के हम लोग अपना मतलब ले लिए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन भी होती है, लेकिन कोई और कब्जा किए रहता है और छोड़ता नहीं है, और वो अगर मुकदमा करता है तो 10 साल 20 साल 25 साल चलता रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें जिसमें हम लोग कई अपने मतलब कई सारे कानून को या कई सारे लेखपाल को अटैच किए रहेंगे, जिससे हम काम को फास्ट करवा सकेंगे और फास्ट सर्विस उनको दे सकेंगे। और उनके बारे में पहले हम लोग पता लगाएंगे क्या क्या बात है, तो उससे हम उनको मतलब सर्विस दे सकेंगे कि आपका मतलब जैसे आप कोई जबरदस्ती मतलब कब्जा किया है तो उसको हम लोग छुड़वाने में मदद करेंगे। मतलब तुम और ही अगर मदद उसको करोगे, तुम बीच में वो मीडिएटर बनोगे सब काम कराने के लिए? यस सर, तो हम लोग मतलब फास्ट करवाएंगे और उनको बताएंगे कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। अच्छा ठीक है, कर सकता है, अगर ये एक्सपीरियंस है तेरे पास तो तू बना सकता है भाई। सर्विस बेस्ड वो हो गया स्टार्टअप ये तो। यस ठीक सर। है। हाँ जी, और कौन है हमारे पास? रिया आवाज मतलब माइक सही चल रहा है आपका, नहीं चल रहा है? ठीक है, और कोई अपना आइडिया डिस्कस करना चाहता है, या फिर अभी टीम के साथ डिस्कस करो। आज थोड़ा सा बैठो, टीम के आपकी टीम्स हैं, मैं टीम का एक बार वो कर देता हूँ आपको ना। टीम्स 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 हमने बनाई थी यहाँ पर।
Let me go to drive, right? Super 150 Teams. Okay. ये मैं डाल दे रहा हूँ आपके ग्रुप पे 150 पे, है ना? देखो टीम्स की इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है जो आपने फिल की थी, उसके हिसाब से आपके ग्रुप पे डाल दी, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप अपनी टीम के साथ आइडिया डिस्कस करिए, बात करिए, समझिए। कोर्स में रजिस्टर कर लो, कोर्स का एक्सेस मैं दिलवा दूंगा, अभी आपको अप्रूवल करवा दूंगा सारा एक साथ, सबका अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश ये करना कि ना आप इन 45 डेज को, जो भी ये 2 महीने मिले हैं, दिन रात एक करके बना दो अपना प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इट शुड बी, मतलब कि मजा आ जाए, लोग बोले कि यार ये अचीवेबल ही नहीं था इन 45 डेज में जो आपने किया है। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक, मतलब सोचो कि एक भी दिन वेस्ट नहीं होना है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। अभी टीम के साथ बैठ के पहले आइडिया डिस्कस करो। आज आइडिया बहुत अच्छा लेकर के आओ, बहुत जबरदस्त जबरदस्त आइडिया लेकर के आओ। सोच के देखो और आइडियाज पे क्या काम कर सकते हैं। सबसे मुश्किल काम ये है, मैं बता रहा हूँ, डेवलप करना, बनाना सबसे आसान काम है। आइडिया सोच लेना ये सबसे मुश्किल काम है, और यही आपको अभी नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट करना है। और जो लोग कैमरा के साथ नहीं है, इंश्योर कर लो कैमरा के साथ हो। आज तो एब्सेंट लग गई, एक दिन की से फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप कैमरे के साथ हो, प्लीज इंश्योर कर लेना। अगर आपका कैमरा नहीं चला है थोड़ी भी देर के लिए, तो आपकी एब्सेंट है। ठीक है, अग्रिम सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बताओ। सर सही कह रहे हैं आप। वो सर मेरा तो क्या? एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गई सर, मेरा लैपटॉप जो है उसका कैमरा पॉपअप वाला है, तो उसका कैमरा एंगल बहुत बेकार है। तो मैं सर मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, बट मोबाइल में भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे में। ठीक ऑफ है, कर लेता हूँ इसी वजह से कैमरा सर। कोई मतलब बात मोबाइल नहीं, को सर लेकिन रखने की जगह नहीं थी ना ढंग से। ऐसा लग रहा है नदी में देख रहा है तू। सर देखिए, ये है उसका जो लैपटॉप का कैमरा है सर, एक ये सेकेंड, ऐसे एक सेकेंड, पॉपअप वाला है। एक सेकेंड। ठीक है, सो कोशिश करो कि ना, मतलब देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ना, हमें यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, मजाक में नहीं लेना इसको। ये दीज कुड बी लाइफ चेंजिंग थिंग। ठीक है, तो वी हैव टू बी सीरियस, वी हैव टू बी विद आवर लैपटॉप्स, वी हैव टू डू थिंग्स प्रोग्रेसिवली। डेली कुछ नया कर लेना चाहिए, डेली कुछ नया सीखना चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए। ठीक है, कल का सेशन आपका रखवाते हैं। देखो मोस्ट प्रोबेबली या तो मोंगोडीबी पे रहेगा, अगर मोंगोडीबी के ट्रेनर नहीं रहे अवेलेबल, तो फिर रहेगा उस पे HTML CSS से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडिया लेकिन फाइनलाइज कर लो, ग्रुप्स पे डालो, शाम तक कोशिश करो, कल तक कोशिश करो, आइडिया फाइनलाइज हो जाए। ये पैरेलली काम करना ही करना है टीम में, हमें आइडिया सबका फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है और डिस्कशन कर लेंगे, और बात कर लेंगे, पर्सनली बात कर लेंगे, फोन कर देना मेरे को, मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना। ठीक, पर्सनली ड्रॉप कर देना, उस पे डिस्कस कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आइडिया सोचो कि जबरदस्त होना चाहिए। ये मेरी लाइफ का पहला स्टार्टअप होगा, लेकिन मैं जबरदस्त स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये कोशिश करो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो फटाफट से।
सर हम्म सर जो लोग जॉब एक नहीं कर रहे पर वो हमारी टीम में है तो फिर वो कंसीडर नहीं होंगे ना? हाँ वो हट जाएंगे ना ऑब्वियसली, फिर टीम दूसरी बना देंगे ना आपको। कुछ ऐसे मतलब पता अभी ये लिस्ट मैंने इसीलिए शेयर की है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? चलो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, and I hope we'll have a very good journey. Thank you.